अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी, तुम पर रीझ है अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याऊं तो गे, भक्ति भाव से ध्याऊं तो गे, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तिहारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, राम भक्ति मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, भवसागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम नाम मणिदीप धरे जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजिया तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजिया। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला काली घटा के अंदर जिमिदामनी उजाला
दासी सब विश्व के आधारा गिरजा है संग दासी सब विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी मृग चर्म वसनधारी रखराज पर सवारी मृग चर्म वसनधारी रखराज पर सवारी आ मृग चर्म वसनधारी रखराज पर सवारी मृग चर्म वसनधारी रखराज पर सवारी निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश पर बिहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश पे बिहारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर दामनी उजाला काली घटा के अंदर दामनी उजाला शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा बहती है गंगधारा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रवण सुजस सुनियाय हो प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन के दर्पण में वो निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल
से जो, ऐसे नहीं, दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। रोम रोम में राम है तेरे, वो तुझसे कहीं दूर नहीं। रोम रोम में राम है तेरे, वो तुझसे कहीं दूर नहीं। देख सके ना आंखें उनको, उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना आंखें उनको, उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में, देखेगा तू मन मंदिर में, ज्ञान की जोत जलाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो। यह शरीर अभिमान है जिसका, प्रभु कृपा से पाया है। यह शरीर अभिमान है जिसका, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग के बंधन में तूने इसको क्यों बिसराया है। झूठे जग के बंधन में तूने इसको क्यों बिसराया है। राम नाम का महामंत्र है, राम नाम का महामंत्र है, साथ तुम्हारे जाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम
इनकार करो। पता नहीं प्यारे तू कभो, पता नहीं प्यारे तू कभो नारायण मिल जाएगा। राम नामों के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नामों के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अगर आप लोग थोड़ा सहयोग कर देंगे तो कीर्तन में और आनंद बढ़ जाएगा। जितने सभी लोग सबों की आवाज आनी चाहिए मंच तक कि आप लोग कीर्तन कर रहे हैं। हरे रामा राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्रवा मरुतः वृष्णिमातरः शुभङ्ग्यावानो विदधे जगमायाः अग्निर्जीवा मानवः सूरजजसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिभ्यसे महि देवहितं यदायो शतमेनो शरदो हन्ति देवा जत्राणश्चक्र जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिकतायुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वा माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिः वनस्पतयः
शान्तिरपि देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 जय हो सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम आइए अब हम और आप भाव शरीर से उस स्थान पर चलें जहां बैठकर कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरयू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी स्वर्णिम सिंहासन पर अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारे और आपकी ओर देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज भगवान के पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। प्रभु के दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। शत्रुघ्न जी सिंहासन के बाईं ओर चमर डुला करके भगवान के श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे हैं। अपने दोनों कर कमलों से प्रभु का एक चरण कमल गोद में लेकर उसको धीरे धीरे सहलाते हुए प्रभु के चरण कमल को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे भगवान का चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, शतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्यावासी वहाँ पर विराजमान हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान भी विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व रूप में और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु रूप में बैठकर वे ही कहने की शक्ति दे रहे हैं और सुनने की भावना और जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हम और आप भगवान की इस झांकी को ध्यानस्थ करें, हृदयस्थ करें और मंगलाचरण में प्रवेश करें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्त
वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि रक्ताम्बोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरा लङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गिरा अर्थ जलबीज सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, जय जय सीताराम।
मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के पवित्र चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तोला एक तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग नगर की जय सब काजा हृदय राखी को शलपुर राजा गरल सुधारिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करे चितवा जागी अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठान नगर सुमिर भगवान मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जाता अगणित जोधा गयऊ दसानन मंदिर माई अति विचित्र कही जात सुनाई शयन किए खाक पीते मंदिर महुना दीख बैठेगी भवन एक पुनी दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ बिन बनावा भवन एक पुनी दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ बिन बनावा रामायुध अंकित शोभा वरनि न जाए नव तुलसी का वृंदता देखी हरस कपिराई बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनही बहुविधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरज न माने हैं जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार
राम कथा रस के रसज्ञ पिपासु महानुभाव, भक्तिमती बहनों, जितने श्रोता यहाँ पर भगवान की कथा सुनने की भावना से पधारे हैं, सबको मैं कथा की छठवीं संध्या में प्रणाम करता हूँ और आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जितने संत पीछे बैठे हैं, जितने संत आगे बैठे हैं, उन सबके चरणों में मेरा सर रख करके बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य बाबा जी यहाँ पधार करके जो हमें देते हैं उसका उपयोग हम कथा में करते हैं। संत जब कथा सुनते हैं तो कथा का स्वरूप बदल जाता है। आपको एक बहुत रहस्यमयी बात बताता हूँ। संत इसका रहस्य जानते हैं कि कथा जो होती है उसको कहलाने वाले श्रोता होते हैं। वक्ता कथा नहीं करता है, श्रोता कथा कहलाते हैं। जैसे दुकान ग्राहक चलाता है। अब तो बिल्कुल सरल हो गया, अब तो कुछ समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप लोग इसका मर्म जितना जानते हैं वो हम नहीं जानते। आज हमारे बीच आदरणीय श्री शशांक जी भरद्वाज, जिनकी चर्चा परसों हमारे किशन जी मखीजा जी कर रहे थे, तो जब उनका नाम लिया, तो नाम तो किसी और का भी हो सकता है, जब उन्होंने नाम लिया तो हमने प्रश्न किया तो कौन से शशांक जी की आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने रामपुर जब बोला तो मैंने कहा नहीं, वो तो काशीपुर के हैं, क्योंकि मुझे काशीपुर ही मालूम था। तो हम लोगों का आत्मीय प्रेम है। उसका कारण क्या होता है कि हम लोग, विचित्र बात है, टेलीफोन पर कभी नहीं मिलते, बात नहीं करते, कभी आपस में ये भी नहीं होता है कि मिलने जाते हो या मिलने आते हो। लेकिन आत्मीय प्रेम जो होता है वो मिलते ही वो बीच का गैप 1 सेकंड में समाप्त कर देता है। 1 सेकंड में वो ऐसा सेतु बनता है। हमने उनको देखा, उन्होंने हमें देखा, हो गया सब। जो होना होता है वो तो देख के ही होता है, मिल करके नहीं होता है। मिल करके जो होता है वो तो देखिए, जब तक कच्ची मिट्टी है तब तक उस मिट्टी में अनंत संभावनाएं हैं। चाहे गणेश जी बना लीजिए, चाहे विष्णु बना लीजिए, चाहे राम कृष्ण कुछ भी बना लीजिए, और जब मूर्ति बन गई उसके बाद तो एक ही संभावना बचेगी कि कहीं गलती से हमसे कुछ अपराध ना हो जाए, टूट ना जाए, खंडित ना हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कच्ची मिट्टी बने रहे, देखते रहें, मिले नहीं, देखते रहें। देखते रहेंगे तो मिलते रहने की इच्छा बनी रहेगी, और मिल जाएंगे तो कितनी देर बाद जाएंगे ये चिंता करनी पड़ेगी। ये परम सत्य है। जगन जी, किशन जी और दत्ता और राम और बत्रा, ये 3 जने जानते हैं इस रहस्य को। 3 बार कंफर्म कर चुके हैं कितने बजे चलेंगे आप। 3 बार कंफर्म कर चुके हैं महाराज, कितने बजे चलेंगे। जो गाड़ी आपको दिल्ली से लेने आ रही है, जरा कंफर्म कर लीजिए आ रही है ना। आप सोचिए जरा, उसका कारण क्या है। जो मिल गया है उसको विदा करने की इच्छा होती है, और जिसको देखा है उसको पाने की इच्छा होती है। जिसको देखा है उसको पाने की इच्छा होती है। हम चाहते हैं हम आपको देखते रहें और आप हमें देखते रहें। आगे तो आप जानते हैं, आगे तो हम सब कही चुके।
तो आइए हम श्री जगन जी बत्रा जी एवं उनका परिवार जिन्होंने पूजन किया, ये तो एक औपचारिक नाम सामने आता है तो ले लेते हैं। जगन जी जब नृत्य करते हैं तब पता चलता है खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। जवानी में कितना नाचा होगा और कितना नचाया होगा वो सब पता चल जाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग पूरी जन्मपत्र देखते हैं, चाहे आप बच्चों को दिखा दीजिए चाहे आप नाच के दिखा दीजिए। तो आइए अब हम सारे श्रोताओं का स्वागत करते हुए भगवान की उस कथा में आपको प्रवेश कराते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और आप यहाँ पर आए हैं। आज जब हम आए यहाँ पर तो हॉल में आवाज़ें ज़्यादा हो रही थी, आपने अनुभव किया होगा। तो ये जो हॉल में आज आवाज़ें ज़्यादा हो रही थी उससे जगन जी तो चिंतित हुए और इन्होंने हाथ ऐसे दिखाया कि अब आप लोग शांत हो जाइए, लेकिन हम बड़े प्रसन्न हुए आवाज़ें सुन करके। ये आवाज़ें किस बात का प्रतीक हैं कोई नहीं बता सकता। ये आवाज़ें इस बात का प्रतीक थी कि जिन जिन के अंदर थोड़ा भी यहाँ पर आने में भय या डिस्टेंस या मर्यादा बनी हुई थी, आज वो पूरी हो गई। अब वो खुल करके आपस में बोलने लगे। तो जब संबंधों में दूरी समाप्त होती है तो आवाज निकलनी शुरू हो जाती है, और जब तक दूरी बनी हुई है पता नहीं बोले कि ना बोले, कौन आ रहा है, कैसे स्वभाव का होगा, क्या होगा। जब हमने आपको पहचान लिया और आपने हमें पहचान लिया, अब बोलो चाहे जितना बोलना है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब आपके बोलने का एक ही अर्थ लिया जाएगा। कौन सा अर्थ? जो हमारे बोलने का अर्थ आप लेते हैं। जो हमारे बोलने का अर्थ आप लेते हैं वही हम आपके बोलने का अर्थ लेंगे। तो आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। गरल सुधा रिपु करे मिताई। देखिए, हम कथा जो शुरू करते हैं वो प्रविश नगर कीजिए सब कायदा से शुरू करते हैं। और कल हमें बहन जी मिली, हमने उनका नाम पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा परिवेश। वो सामने ही बैठी हैं। हमने कहा कथा तो आप ही शुरू करती हैं। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय। देखिए, जितने खास खास पॉइंट हैं हम उनको पकड़ लेते हैं। डॉक्टर भी पॉइंट ही तो पकड़ता है, फिजियोथेरेपी वाला भी पॉइंट पकड़ता है, और जो पॉइंट नहीं पकड़ना जानता वो दर्द दूर नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट पकड़ना जानना चाहिए। हमने परवेश जी का पॉइंट पकड़ लिया। जिस दिन से मैं आया था मैं उनको देखता था, मैं सोचता था कोई दिव्य महात्मा बैठी हुई है। दिव्य तो आप भी हैं, हम तो अच्छी तरह आप लोग जानते हैं हम सबको। लेकिन जब उन्होंने बताया, किसी और ने बताया, उन्होंने इतनी बताया कि बाबा जी की बहन है, तो हमने कहा भाई जब बाबा जी की बहन है तो दिव्य होंगी होंगी। गरल सुधार पुकरे मिताई। काग भूषण जी महाराज कह रहे हैं, जो रोज चौपाइयाँ पढ़ता हूँ वो भी पढ़ रहा हूँ। गरल सुधा, जो जहर होगा वो अमृत हो जाएगा। ये कथा का परिणाम है, ये भगवान की कृपा का परिणाम है। गरल सुधा रिपु करई मिताई। जो आपका दुश्मन होगा वो आपका मित्र हो जाएगा। गोपद सिंधु अनल सितलाई। गाय जब चरने जाती है कच्ची मिट्टी पर तो उसके खुर से जितना गड्ढा बनता है, आप इस भव सागर को पार करने के लिए आपको तनिक भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। गरल सुधा रिप करे मिताई। गोपद सिंधु, समुद्र आपके लिए, भव सागर आपके लिए उतना बड़ा हो जाएगा जितना गाय के खुर से गड्ढा बनता है जमीन में। गोपद सिंध अनल सितलाई। गरुड़
गरुड़ जी से निवेदन कर रहे हैं काकभूषण जी, गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही। सुमेरु पर्वत जो इतना ऊंचा पर्वत है वो एक रेणु के कण के समान हो जाएगा। गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही, ये किसका परिणाम है? राम कृपा कर चितवा जाही। भगवान एक बार कृपा करके देख लें। देखने से ही तो कथा प्रारंभ हुई थी, और देखने की बात भगवान ने कहला दी। राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहां तहां अगणित जोधा, गए वो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र, विचित्र ही नहीं अति विचित्र, कही जात सुनाही। रावण का महल में जब हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं तो उन्होंने लंका का वर्णन तो किया, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, सद असद का विवेक लेखक में, बोलने वाले में, कवि में, पिता में, पुत्र में, पत्नी में, सब में ये विवेक होना चाहिए। वाणी तो भगवान ने सबको दी है, लेकिन वाणी का उपयोग क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना करना है, कब करना है। सैन किए देखा कप देही, मंदिर मौन दीख वह देही। जब रावण को देखा सोते हुए, बोले अति विचित्र। अति विचित्र क्यों कह दिया? कहीं जात सुनाही। वो लंका का जो आंतरिक दृश्य है उसको गोस्वामी जी ने कहा, उसको हमें कहते नहीं बनता है, अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए, क्योंकि जो बात कहने के बाद किसी के हृदय में भाव का सृजन ना करे वो नहीं कहनी चाहिए। केवल सत्य का प्रतिपादन कथा नहीं है, शील का निर्माण कथा है। सत्य बोल देंगे अगर, वो सत्य यदि दूसरों के हृदय में दुर्भाव की सृष्टि कर दे तो वो सत्य नहीं है आपका, वो असत्य है। और जो सत्य देखा है उसको शील के अनुपान में मिला करके अगर परोसा जाए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। भगवान राम ने जो विभीषण जी के समक्ष कल जय जय राम। भगवान ने विभीषण जी महाराज को जो धर्म रथ का उपदेश किया था, अधिक प्रीति मन भा संदेहा के संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। कल एक सज्जन आए मुझसे, उन्होंने पूछा था कि लक्ष्मण जी महाराज को भरत जी महाराज के प्रति संदेह कैसे हो गया, और इतने कटु वचन जो उन्होंने भगवान राम और श्री सीता जी के समक्ष चित्रकूट में कहे, जब उन्हें पता चला कि भरत सेना लेकर के आ रहे हैं। लक्ष्मण को ही नहीं, निषाद राज केवट को भी संदेह हो गया था, और निषाद राज केवट और विभीषण और लक्ष्मण ये सब भगवान के प्रेमी हैं। तो प्रेमी जो होता है उसका सबसे बड़ा जो गुण और सबसे बड़ी संपत्ति होती है, वो अपने प्रेमास्पद के प्रति हमेशा ये संदिग्ध रहता है कि कहीं उसको कोई हानि ना पहुंचा दे। बस
एक ही कारण से वो चिंतित रहता है। भरत जी महाराज जब सेना लेकर के आ रहे थे तो लक्ष्मण जी ने जब सुना सेना लेकर के आ रहे हैं, और जब निषाद राज केवट ने सुना कि भरत सेना लेकर के आ रहे हैं, तो सेना का अर्थ उनकी दृष्टि में केवल लड़ाई था। कि कोई अपने भैया से मिलने जा रहा है तो उसको सेना की आवश्यकता क्या है। तो उनका जो उद्देश्य था, उनका जो अधिष्ठान था कि भगवान को कोई कष्ट न दे दे, कोई कष्ट ना हो जाए। तो परिणाम क्या हुआ, इस कारण से उनको संदेह हुआ। उसका उद्देश्य भरत जी के प्रति द्वेष नहीं था। अगर भरत जी के प्रति द्वेष होता तो भगवान राम लक्ष्मण जी को डांट देते। उन्होंने भरत जी की महिमा तो बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा क्या बोल रहे हो भरत के प्रति, उसका कारण क्या है। और वहां पर भी विभीषण जी महाराज अधिक प्रीति मन भा संदेहा, भगवान के प्रति अत्यधिक प्रीति होने के कारण उन्होंने पूछा कि महाराज आप कैसे जीतेंगे रावण के ऊपर, कैसे विजय प्राप्त करेंगे। जितने साधन रावण के पास हैं उसका 100वां हिस्सा भी, 0% भी आपके पास नहीं है। आपके पास एक धनुष बाण के अलावा कुछ भी नहीं है, और पैरों में पादुकाएं भी नहीं है आपके। तो जब युद्ध शुरू होगा तो आप कैसे जीतेंगे। तब भगवान ने जिस धर्म रथ का वर्णन विभीषण जी के सामने किया, उसका नाम है धर्म रथ। धर्म रथ होता है, दिखाई नहीं देता है, और रावण के पास जो साधन हैं वो दिखाई देते हैं, होते नहीं हैं। रावण के पास जो साधन हैं वो हराने वाले साधन हैं, और भगवान राम के पास जो साधन है वो जिताने वाले साधन हैं। तो भगवान के भक्तों के अंदर जो गुण होते हैं, वो भक्त अपने गुण का प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन उन गुणों का उपयोग करना जानते हैं। जो वस्तु आप प्रदर्शित करें और समय पर उपयोग ना कर सकें, तो वो गुण किस काम आएगा। भगवान का भक्त, तब भगवान ने सौरज धीरज तेहि रथ चाका, बोले जो धर्म का रथ भक्त के अंदर होना चाहिए उसके 2 पहिए होने चाहिए। दोनों पहियों की विशेषता उन्होंने क्या बताई। एक पहिया शौर्य का हो, माने हम ये कार्य कर लेंगे। हनुमान जी महाराज ने शौर्य दिखाया था। सिंह नाद कर 12 लीलों नागों जल निध खारा, सहित सहाय रावणे मारी आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। ये सब बता दिया उन्होंने। लेकिन शौर्य तो इतना है, लेकिन धैर्य कितना है। हनुमान जी महाराज में, भरत जी महाराज में, लक्ष्मण जी में जो धर्म रथ का वर्णन श्री रामचंद्र ने किया, भगवान ने किया, प्रभु रघुनंदन ने किया, वो सारे के सारे धर्म के उपादान वो लक्ष्मण जी के अंदर हैं, भरत जी के अंदर हैं और हनुमान जी के अंदर हैं। आप पूरी रामायण में मिला करके देख लीजिएगा, टिक मार मार करके, कि कहाँ लक्ष्मण जी में शौर्य है, कहाँ पर धैर्य है। आप लोग जो ध्यान से सुनने होंगे उसको संकेत को मिला रहे होंगे। माने कहाँ पर बोलना, कहाँ पर नहीं बोलना, कितना बोलना, यही शौर्य और धैर्य है। हनुमान जी महाराज ने बताया कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन ये कर सकते हैं, ये तो हनुमान जी का शौर्य है। धैर्य क्या है। धैर्य हनुमान जी महाराज का ये है कि जामवान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, और जामवान जी वो हैं जो कुछ नहीं कर सकते, सबसे वृद्ध हैं। तो जो कुछ नहीं कर सकता है और जो सब कर सकता है, उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है, और प्रणाम करके ये कह रहा है कर तो मैं सब सकता हूं, लेकिन क्या करना चाहिए ये बताइए।
ये है राम कथा। रामायण तो हनुमान जी के नाम से ही हो जाती है। जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, जिस समय रावण आया था, हो सका तो हम वहां तक कथा को पहुंचाएंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज से जामवान जी महाराज ने कह दिया था, अरे तुम केवल इतना करना कि प्रभु की सुधि सीता जी को दे देना और सीता जी की सुधि प्रभु को आकर के सुना देना, इससे आगे कुछ मत करना। उन्होंने पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो ही, कर तो मैं सब सकता हूं, लेकिन आप कृपा करके ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति सब कुछ करने की शक्ति रखते हुए भी ये विवेक रखता है कि हमें करना क्या है, वो ही सौरज धीरज है। सौरज धीरज तेहि रच चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। आपने योद्धाओं के रथ के ऊपर ध्वजा पताका देखी होगी। जो बड़ी होती है उसको तो ध्वजा कहते हैं, और उसके ऊपर एक छोटी सी लगी रहती है, उसको कहते हैं पताका। पताका ध्वजा होती है बड़ी, पताका होती है छोटी। सत्य होता है बड़ा, शील होता है छोटा। सत्य होता है बड़ा, शील होता है छोटा। शील हो भले ही छोटा, लेकिन शील होना चाहिए। शील अगर नहीं होगा हमारे जीवन में तो हम अपने सत्य का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सत्य का उपयोग ये नहीं है कि सत्य बोल दिया। सत्य का उपयोग ये है कि क्या बोलना चाहिए वो बोल दिया। क्या बोलना चाहिए वो बोलना कौन जानता है? जो शील के अनुपान में सत्य को बोलता है। जैसे वैद्य लोग, डॉक्टर लोग, जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं, जो कड़वी दवाइयाँ होती हैं, उसको कैप्सूल में भर के दिया जाता है, क्योंकि बिजली का ये व्यवधान होता है। हमारे आश्रम में जितने कार्यक्रम होते हैं उनमें ये आदेश दे दिया जाता है कि कार्यक्रम शुरू होगा और कार्यक्रम अंत होगा तब तक जनरेटर पे ही होगा, बिजली पर नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि व्यवस्था अलग बात है और व्यवस्था में भावना अलग बात है। व्यवस्था अकाउंट से चलती है और भावना अकाउंट नहीं देखती है ना। तो जो शॉर्ट सर्किट होता है ना बोलते समय, वो श्रोता जानता है और वक्ता जानता है, मैनेजर नहीं जान सकता। मैनेजर नहीं जान सकता। श्रोता और वक्ता के बीच में जो तादाद में चल रहा है, उसमें कोई जोर से खींच दे रस्सी तो गर्दन में दर्द होता है। कई बार तो वक्ता भूल जाता है कि मैं क्या कह रहा था, और कई बार हो तो वास्तव में भूल जाता है। तो सत्य का उपयोग जो आप करेंगे, उसका परिणाम जो आप सत्य बोल करके चाहते हैं, सत्य के परिणाम दो होते हैं। एक आप अपने लिए समझते हैं
और एक आप दूसरे के लिए। सत्य बोलने वाले एक मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं। सत्य बोलने वाले एक मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं कि जो हमने बताया वो ठीक ही तो बताया, जो हमने बताया वो ठीक ही तो बताया, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ठीक ही तो बताया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग दूसरे को ठीक बताने की इच्छा रखते हैं और बीड़ा उठाए रखते हैं, वो उसको भी दुखी करते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि शील नहीं मिलाते हैं उसमें। वैद्य लोग जब कड़वी दवा देते हैं तो उसमें कहते हैं इसको मलाई में मिला के खाना, उसको शहद में मिला के खाना, इसको रबड़ी में मिला के खाना, आदि आदि। माने जो कड़वे से विपरीत है स्वाद, उसमें मिला करके वो खिलाई जाती है। अब हम आपको और स्पष्ट करके बताते हैं, कोई व्यक्ति इसमें ऐसा नहीं है जिसने जलेबी बनते हुए ना देखा हो। एक भी नहीं होगा ऐसा जिसने जलेबी बनते हुए ना देखा हो और जलेबी ना खाई हो। ध्यान रखिएगा, जलेबी के दो भाग होते हैं। एक जलेबी वो होती है जो घी में सिक करके डंडी से ऊपर उठाई जाती है और घी उसका निचोड़ा जाता है। कोई पूछे ये क्या है तो कोई भी कहेगा जलेबी है, तो जलेबी है तो जलेबी खा लो, वही जलेबी दे दी जा लो भाई खाओ। तो कहेगा नहीं, बोले पहले इसको शील के शीरे में डुबाओ। जलेबी नामधारी है लेकिन खाई तब जाएगी जब मिठास भर जाएगी। तो शील की मिठास जिस सत्य में नहीं होगी वो बनाने वाला भी नहीं खा सकता और ग्राहक भी नहीं खा सकता है। बनाने वाला बनाता है लेकिन उसको पैसे तब मिलते हैं जब वो शील के शीरे में डुबो करके दूसरों को देता है। और शील का एक बहुत ही, आपको एक बात बताएं बहुत मीठी, हमारा टेलीफोन नंबर लेने मत आ जाइएगा, हमारी शैली ऐसी है बोलने की, आप ये मत समझ लीजिएगा हमारा टेलीफोन फुल हो चुका है, बार बार बदलना पड़ता है कि भाई डिलीट करो, यो करो, वो करो, हम उसको पूरा जानते भी नहीं। देखिए, हम बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग जो करते हैं वो टेलीफोन पर नहीं करते हैं और कोई चाहेगा तो करेंगे भी नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये राम कथा काउंसलिंग है, इससे अच्छी काउंसलिंग और गोस्वामी तुलसीदास जी से बढ़ करके काउंसलर इस दुनिया में नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? रामायण को पढ़िए, राम राज्य घर में बन जाएगा। कैसे? एक बहुत ही, उसने हमसे पूछा, हमारे ससुर जी हमसे बहुत नाराज रहते हैं, हमारे कार्यों से नाराज रहते हैं, हम जबकि अपनी दृष्टि से अच्छे ही कार्य करते हैं, लेकिन हम उसका स्वभाव जानते थे कि अच्छा कार्य तो करती है लेकिन कैसे करती है। अच्छा कार्य का महत्व नहीं है, अच्छे कार्य को किस ढंग से किया जाए उसका महत्व होता है। हमने उसको एक पॉइंट बता दिया, एक पॉइंट बस। हमने कहा ज़्यादा मत करना, एक काम करना। हमने उसको कहा जब उनका ऑफिस जाने का समय हो, जब उनका निकलने का समय हो, तो एक काम करना, जब वो जहां पर जूते उतारते हैं, जहां वो जूते उतारते हैं उसी जगह पर वो देखने ना पाए। दिखा करके करोगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, दिखा प्रदर्शन करके करोगे तो नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हें दिखाना है
दिखाना माने उनको अनुभव करा के तो दिखाना है ना। तो अनुभव कराने के लिए पहले दृश्य को हटाया जाता है और भाव को लाया जाता है। हमने कहा तुम उनके जूतों को रुमाल से पोंछ देना और जहां पर वो उतारते हैं उसकी जगह 2-4 इंच आगे कर देना और तुम हट जाना, वो तुम्हें देखने ना पाए। और ऐसे ही 2-3 दिन तुम करना, उसके बाद उनका रुख बदल जाएगा। परिणाम क्या हुआ? एक दिन तो उनका ध्यान नहीं गया, दूसरे दिन ध्यान गया, तीसरे दिन उनका ये भी ध्यान गया कि आजकल मेरे जूते इतने साफ कौन कर देता है, मेरे जूते इतने साफ तो रहते नहीं हैं, इतने साफ कौन कर देता है। तो जब उन्हें पता चला कि मेरी बहू मेरे जूते पोंछ देती है, उसी दिन से जितने उसके दोस्त थे सब हवा हो गए, सब हवा हो गए। अरे भाई, जब आप अपने जूते पोंछ सकते हो तो अपने पिता के जूते क्यों नहीं पोंछ सकते? एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, हमें मालूम है आप हमसे नहीं कराएंगे, लेकिन आपको बता दें कम से कम 200 से ज्यादा लोगों के जूते में पोंछ चुका हूं। महाराज जी की सेवा जब मैं करता था तो महाराज जी की सेवा का फल मुझे सबसे ज्यादा चाहने के लिए मैं महाराज जी की नब्ज को पकड़ चुका था। कैसे? बोले महाराज जी की सेवा करो तो महाराज जी उतने प्रसन्न नहीं होंगे, महाराज जी जिनको प्रेम करते हैं उनकी सेवा करो तो महाराज और ज्यादा प्रसन्न होंगे। ध्यान रखिएगा, जिससे प्रेम करते हैं उसकी सेवा करेंगे तो प्रदर्शन हो जाएगा, और प्रेमी अपने जिससे प्रेम करता है आप उसको सम्मान देंगे तो प्रेमी से संबंध ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये जीवन जीने का पॉइंट है और सुखी रहने का पॉइंट है। सुख, आनंद और शांति का पॉइंट हमने आपको बता दिया। ये कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने घर में, अपने संबंध में कोई जूता करके देख ले, कोई कपड़ा करके देख ले, कोई भोजन लगा के देख ले। किसी को हरी चटनी पसंद है तो आप लाल क्यों परोसती हैं? हरी बना दीजिए, लाल अपने लिए अलग बना लीजिए। उसका कारण क्या है? जो लोग अपने सत्य को दूसरे के ऊपर आरोपित करते हैं वो जीवन भर कहते रहते हैं मैं सत्य बोलता हूं और सत्य का परिणाम मुझे ये मिलता है। ये सत्य का परिणाम नहीं है, सत्य का आपने उपयोग ठीक से नहीं किया उसका परिणाम मिल रहा है। गुण तब गुण होता है जब उसका उचित मार्ग से प्रयोग किया जाता है, तभी तो होता है। जेब काट के पैसा लेंगे तो जेल भी हो सकती है, और कमा के पैसा कमाएंगे। आपकी फाइल अगर साफ है, हम ना जाने कितने उद्योगियों को ये बात कह चुके हैं। आपको लगेगा कैसी विचित्र बात कर रहे हैं। हमने कहा घर का प्लास्टर और इंटीरियर और पेंटिंग इतना 2 नंबर में चल जाएगा, इतना 2 नंबर में चल जाएगा। लेकिन जो स्लैब है, जो बीम है, जो कॉलम है, वो 1 नंबर का रखना, ये ध्यान रखना। अगर वो 1 नंबर का रखोगे, वो अगर 1 नंबर का रखोगे तो तुम्हारा प्लास्टर सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा इंटीरियर सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा डेंट पेंट कोई नहीं देखने आ रहा है। लेकिन जिस दिन गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब होती है कि कॉलम, बीम और जो स्लैब है, जो लेंटर है, जो छत है, उसी को लोग 2 नंबर बना लेते हैं। फाइल है पतली और अलमारी है मोटी, तब गड़बड़ हो जाएगा। फाइल को मोटा करो, फाइल को मोटा करोगे तो नींद अच्छी आएगी, काम अच्छा होगा और जम करके होगा काम।
बहुत अच्छी तरह से काम चलेगा। उसका कारण क्या है? आपकी जो संतान है, जो आपके नीचे रहने वाले लोग हैं, आप उनको खुसर फुसर नहीं करोगे। जो कान में बातें बोली जाती हैं ना, और जो धीरे धीरे बोली जाती हैं, और जो टेलीफोन दूर ले जाकर के बोली जाती हैं, उसी का नाम होता है असत्य। टेलीफोन आया है यहाँ, तो दूसरे कमरे में क्यों घुस जाते हो? दूसरी जगह क्यों चले जाते हो? हमारे सामने बात करो ना। या फिर ये कह दो, ये भी कह दो, अभी मैं महाराज जी के सामने बैठा हुआ हूँ, आपसे बाद में बात कर लूँगा। ये भी बात ठीक है। वही किसी के सामने, हमारे सामने सब बात थोड़ी हो सकती है, लेकिन इतनी कहने की ताकत तो रखो कि हम महाराज जी के पास हैं। महाराज जी के पास हैं, ये बोलने की भी ताकत नहीं है, और हमारे पास बोलें ये भी ताकत नहीं है। ये केवल तब होता है जब फाइल पतली, अलमारी मोटी। उसका कारण यह है, यह आवश्यक है कि सत्य का हम उपयोग कैसे करें, किस तरीके। सौरज धीरज तई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील की ध्वजा और पताका होनी चाहिए। बल विवेक दम परहित घोरे। बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार, 4 घोड़े हों हनुमान जी में, लक्ष्मण जी में, भरत जी में, ये सब है। किस प्रकार से भरत जी महाराज ने हनुमान जी से कहा था, आप हनुमान जी से कम बलवान मत मानिएगा भरत जी को। अतुलित बल धामम, भले ही उनके लिए लिखा गया, हनुमान जी के लिए अतुलित बल धामम लिखा गया, लेकिन भरत जी अतुलित बल धामम हैं। कैसे भरत जी महाराज अतुलित बल धामम हैं? जो अतुलित बल धामम है, जब बिना फल का बाण भरत जी महाराज ने लंका कांड में छोड़ा था, भरत जी को ये भ्रम हो गया। आप कह रहे हो कि लक्ष्मण जी को भ्रम हो गया? अरे भरत जी को भी भ्रम हो गया। भरत जी महाराज को लगा कोई राक्षस आकाश के ऊपर चल रहा है, लेकिन जो भ्रम का आधार क्या है? भ्रम का आधार श्री राम के प्रति निष्ठा है, श्री राम की संपत्ति की रक्षा है, कि कहीं अयोध्या के ऊपर कोई प्रहार ना कर दे। क्यों? वो जानते हैं संपत्ति सब रघुपति के आई। अयोध्या मेरी संपत्ति नहीं है, उसकी चौकीदारी कर रहे हैं भरत जी महाराज। और जब हनुमान जी उनके बाण के द्वारा जमीन पर गिर गए, राम राम कहते हुए गिरे, उसके बाद की कहानी मैं इसलिए पूरी नहीं करूंगा क्योंकि विषय सुंदरकांड दूसरा है, लेकिन मैं बल विवेक के संदर्भ में कह रहा हूं। बल कितना है भरत जी महाराज के अंदर? उन्होंने अतुलित बल धामम को आमंत्रित किया। बोले चढ़ मम सायक शैल समेता। तुम ही नहीं, जिस पहाड़ को तुमने उठा रखा है उसको भी पकड़ लो। उस पहाड़ के साथ में तुम भी हमारे बाण पर बैठ जाओ, बाण पर बैठ जाओ। अतुलित बल धामम को कह रहे हैं कि चढ़ मम सायक शैल समेता। क्या करेंगे महाराज? अगर हम पर्वत के साथ हम भी बैठ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा पठबों तो ही जहां कृपा ने कहता, जहां भगवान है वहां तुम्हें पहुंचा दूंगा। हनुमान जी महाराज से भगवान ने पूछा, जब लक्ष्मण जी अपनी मूर्छा दूर हो गई, हनुमान जी महाराज बूटी लेकर के आए, उसके बाद जब सब कुछ दुख का समय निकल जाता है तो दुख की चर्चाएं जब होती हैं तो आनंद आता है। जब आप कभी गिरे होंगे फिसल करके तो उस समय बड़ा कष्ट हुआ होगा, लेकिन अपने फिसलने की चर्चा जब आप किसी से करते हैं तो हंस करके करते हैं। तो लक्ष्मण जी की जब मूर्छा दूर हो गई तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने हनुमान जी महाराज से पूछा कि हनुमान,
तुम जब गए बताओ थोड़े अनुभव, कुछ अनुभव हो, मीठे खट्टे जो भी लगे हों बताओ। हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज आपने लक्ष्मण जी की दवा करने के लिए नहीं मुझे भेजा था, आपने मेरी दवा करने के लिए मुझे भेजा था, कि मुझे कहीं ये भ्रम ना हो जाए कि जब जब प्रभु पर समस्या आती है तो मैं ही काम आता हूं। व्यक्ति के अंदर ये भाव तो आ जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि आपने भैया भरत का परिचय देने के लिए ये सारी लीला की थी कि लक्ष्मण को, एक बार लक्ष्मण जी और भी मूर्छित हुए थे, तो भगवान ने कहा था अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम मेरे प्रति है तो हे मेरे भाई लक्ष्मण तुम उठ जाओ। और उसी समय लक्ष्मण जी महाराज उठ गए थे। तो हनुमान जी ने कहा कि आपने तो महाराज पहले भी ऐसा हुआ, आप पहले भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन आपको मालूम था हनुमान का अभी भरत से परिचय नहीं हुआ है। आप ये बताना चाहते थे कि मेरे भैया भरत को तो जरा देख लो जाके। और जब भरत जी महाराज ने मुझसे ये कहा कि चढ़ मम सायक शैल समेता पठवों तो ही जहां कृपा ने केता, कि आपके पास पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूं। तो भगवान ने कहा इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो, इसमें कोई खास बात तो नहीं है। हनुमान जी ने कहा महाराज इसी में तो खास बात है। अब देखिए वही बात आ गई, आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसके प्रति प्रेम जताएंगे तो प्रेमी से केवल व्यवहार रह जाएगा, और प्रेमी जिससे प्रेम करता है आप उसकी महिमा उसको बताएंगे तो आपका प्रेम आत्मीय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु की महिमा बताने के सामर्थ्य हमें कहां है। प्रभु की महिमा बताएंगे तो कितनी बताएंगे, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, कितनी बताएंगे। लेकिन भरत जी की महिमा जरा बताएं, जो बीज में वृक्ष छिपा पड़ा है, जो छोटे से एक गुण में श्री भरत का परिचय, और श्री भरत के परिचय में श्री राम की शक्ति छिपी पड़ी है, दोनों को बता दें हम एक साथ। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भैया भरत ने हमसे कहा कि आप पर्वत के समेत हमारे बाण पर बैठ जाओ, हम राम जी के पास पहुंचा दें। तो ऐसा बाण जो है वो तो आपके पास भी नहीं है, आपका बाण जो है वो इतना चमत्कारी तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा बाण भी तो हम में मिलाता है। लब निमेश परमाण जुग बरस कलप सरचंड भजसिना मन तई राम का काल जास को दंड। बोले हमारा बाण भी तो हम में मिलाता है। तो हनुमान जी ने मीठी चुटकी भगवान से ली, बोले लक्ष्मण की मूर्छा के दुख को बिल्कुल विलुप्त कर दे, जैसे त्रिवेणी में सरस्वती जी छिपी हुई हैं, भगवान भूल जाएं। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हुए थे, उन्होंने कहा महाराज आपका बाण भी आपके पास पहुंचाता है, लेकिन आपका बाण मरने के बाद पहुंचाता है, भरत जी का बाण जीते जी पहुंचा देता है। ये विशेषता आपके बाण में नहीं है। आप कल्पना करिए जब भरत की विशेषता भगवान ने सुनी होगी तो भगवान को कैसा लगा होगा। ये गुण का उपयोग है। अतुलित बलधामम हेम शैला भजे हम दनुज बन किसानम ज्ञानी नामक ग्रगण्यम। प्रेम को जानना ज्ञान है और ज्ञान को जानना प्रेम है। व्यक्ति जब तत्व को पकड़ लेता है तो तत्व को पकड़ने के बाद प्रदर्शन नहीं करता है, उस गुण का उपयोग ऐसे कलात्मक ढंग से करता है। विचित्र बात है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, या भोजन बनाने वाले कोई पुरुष भी ऐसे हों जो जानते हों बनाना, वही वाली मसालदानी और वही वाली सब्जी काट करके सबके सामने रख दीजिए और सबसे कहिए कि ये वाली सब्जी बना दीजिए, सब बना देंगे। लेकिन सबका स्वाद कमाल की बात है भाई।
एक ही मसालदानी, एक ही सब्जी, एक ही पानी, एक ही जगह। उसका कारण क्या है? जाकी रही भावना जैसी। जिस भाव से आप बनाएंगे उसमें जिसके भोजन में सबसे ज्यादा स्वाद आएगा वो भक्त होगा जो ये भावना लेकर के बना रहा होगा। ठाकुर जी को भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा। जो कार्य आप भगवान को अर्पित करके करते हैं उसमें रस आ जाता है, उसमें मिठास आ जाती है। और मिठास आती है भगवान के नाम के कारण, भगवान की भावना के कारण। और लोग आपको यश देते हैं कि आप भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं। इसलिए जब भगवान की भावना के लिए किया जाता है, यह हनुमान जी महाराज का ज्ञानी नामक ग्रगण्यम स्वरूप है कि अपने ज्ञान को, अपने गुण का उपयोग किस मात्रा में करना है, किस मात्रा में करना है। गरल सुधा रिप करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरल सुमेरु रेणु समताई। इतनी इतनी बड़ी बाधाओं को पार करके इसलिए हनुमान जी चले गए। पुनि पुनि कपि चितब सुर त्राता। अरे वो तो कह रहे राम कृपा कर चितवा जाही, एक बार नहीं, पुनि पुनि कपि चितब सुर त्राता पुलक अति गाता। जिसको बार बार हनुमान जी महाराज को भगवान देख रहे हो तो एक बार कृपा पूर्वक देखने का जब ये परिणाम है, तो बार बार जब भगवान देखते होंगे तो हनुमान जी महाराज में शक्ति किसकी है? हनुमान जी महाराज में क्या, हनुमान जी में कोई शक्ति है क्या? नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। ये नाम का प्रभाव है कि शंकर जी महाराज चिता की भस्म लगाते हैं पूरे शरीर में, फिर भी मांगलिक कहलाते हैं। उनके पुत्र मांगलिक कहलाते हैं। गणेश महाराज उनके पुत्र हैं, वो मांगलिक कहलाते हैं। और शंकर जी की पूजा करके, अब तो सावन पूर्ण होने वाला है, सावन पूर्ण होगा और हम चले जाएंगे। सावन पूर्ण होगा और हम चले जाएंगे। उसका कारण क्या है? कथा ही तो पूर्णता करती है। चले नहीं जाएंगे, दे जाएंगे। उसका कारण क्या है? साज अमंगल अमंगल राशि। अमंगल जो साज है, चिता की भस्म लगाए हुए हैं और मृग छाला पहने हुए हैं। और मृग छाला क्यों पहनते हैं? मृग छाला इसलिए पहनते हैं कि छाल जो होती है, जब तक मृग का तात्पर्य ये केवल हिरण के लिए नहीं है। मृग का तात्पर्य जो भी बाघ है, शेर है, जिसकी भी छाला हो, जब तक उसके शरीर पे रहती है तब तक वो रक्त से मिली रहती है। जब उसके शरीर से अलग हो जाती है तब वो विरक्त हो जाती है, विरक्त हो जाती है, तब उसमें रक्त नहीं रहता है। तो जो विरक्त है उसमें राग द्वेष जब है ही नहीं, जब कुछ बचा ही नहीं, तो चिता की भस्म लगाए या कोई भी भस्म लगाए, वो स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। उसके ऊपर कौन सी अपवित्रता ऐसी है? ये राम नाम की विशेषता है। नाम प्रभाव शंभु अविनाशी। ये जो राम नाम का मंत्र दे करके काशी में लोगों को मुक्त करते हैं शंकर जी, ये शंकर जी की विशेषता नहीं है, ये राम नाम की विशेषता है। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाही जलद लांग गए अचरज नाही। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका तात्पर्य समझ रहे होंगे। जब मैंने कहा शंकर जी की विशेषता
मैं सोच रहा था कि अगर भारतवर्ष में जो हवाई जहाज हैं अगर बिजली से चल रहे हों, देखिए इतनी कथा सुनानी पड़ती है तो इतने दांत दिखाई नहीं पड़ते, और सत्य का प्रतिपादन जो ही करो तो दर्शन होते हैं लोगों के। अब मैं तो यहाँ का व्यवस्थापक नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर व्यवस्थापक होता तो कह देता कि भैया अब कृपा करके इसी पर रहने दो। उसके सारे हवाई जहाज जो हैं वो पेट्रोल पे चल रहे हैं, बिजली पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। वो तो मैं आनंद के लिए कह रहा हूँ, ये तो मेरा स्वभाव है ऐसे ही बोल देने का, वो तो आपकी इच्छा है जैसा भी समझें। साज अमंगल मंगल राशि, जब ये कहा गया शंकर जी की विशेषता नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि शंकर जी की कोई कमी बताई जा रही है, इसलिए मैंने कह दिया कोई गांठ बांध करके ये ना रख ले कि उन्होंने शंकर जी को नीचा कर दिया। आजकल तो ये प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी। महाराज जी ये बताइए, हमारे यहाँ शंकर जी भी हैं और हमारे ससुर जी जो हैं वो राम जी की पूजा करते थे, और हम शंकर जी हमारे गुरु जी ने दिए हैं, तो राम जी को हटा दें। हमने कहा राम जी ने क्या बिगाड़ा भैया, राम जी को क्यों हटा दोगी। आजकल ये वायरस बात जबरदस्त है, ध्यान रखिएगा। और आप भक्त लोग हैं तब बता रहा हूं, एक आता है दूसरे को हटाया जाता है। ये वायरस आया कहां से मालूम है? ये फोन में जो जैसे डिलीट किए जाते हैं चित्र, ये वहां से आया है। पहले चित्र खींचे जाते थे चित्र रखने के लिए, आजकल कहते खींच लो डिलीट कर देंगे। जगन जी माला पहना रहे थे तो माला पहनाते हुए विनय की ओर देख रहे थे, फोटो खींच रहे हैं ना। माला पहनाते हुए भी पहले वर वधू माला पहनाते थे तो वर देखता था वधू की ओर और वधू देखती थी वर की ओर, क्योंकि विवाह तो इन दोनों का हो रहा है। आजकल वर वधू जो है आपस में नहीं देखते, इनको बाद में देख लेंगे, पहले फोटोग्राफर को देखते हैं। जितने फोटो आप जयमाल के देखेंगे वो फोटोग्राफर की ओर देख रहे होंगे। उसका कारण क्या है मालूम क्यों? बोले फोटोग्राफर तो एक ही बार दिखेंगे तो जिंदगी भर दिखेंगे, जिसको जिंदगी भर देखना है उसको क्या, अरे जो फोटो अभी खींच रहा है उसकी ओर जरा स्माइल दो ताकि अच्छा फोटो खींचे। साज अमंगल मंगल राशि, ये जितना विक्षेप होता है ना, देखिए बिजली जाने का जितना विक्षेप हुआ, उस विक्षेप को हटाने के लिए हमें ये उपादान लेना पड़ा, नहीं तो हमें समझने में भी 2 मिनट लग जाते और आपको समझने में भी 2 मिनट लग जाते। हमने कहा 2 मिनट इसमें कौन बर्बाद करे, इससे अच्छा जरा सा कुछ आनंद दे करके कथा में ले आया जाए। ये बहुत आवश्यक होता है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इसको समझना जानना, क्योंकि नहीं तो व्यक्ति का चेहरा सुस्त हो जाता है। बिजली तो आ गई, लेकिन कुछ लोगों के सिर में बिजली आती नहीं है, वो बहुत देर तक सोचते रहते बिजली चली गई, बिजली चली गई, बिजली चली गई, और बिजली आ गई लेकिन उनके दिमाग में चली गई। वो यही सोचते रहते चली गई चली गई चली गई, अरे भाई आ गई, हम कहते आ गई, तुम कहते हो चली गई। इसलिए साज अमंगल मंगल राशि। जब उन्होंने कहा प्रभु भरत जी के बाण में जो शक्ति है वो आपके भी बाण में शक्ति नहीं है, जब भरत जी की महिमा हनुमान जी महाराज ने राम से भी अधिक बताई तो गोस्वामी जी महाराज ने उसको रामायण में सिद्ध कर दिया। सारा संसार जो है भरत महा महिमा सुन रानी, जनक जी महाराज सुनैना जी को कह रहे हैं चित्रकूट में, जिस भरत के कारण श्री भौतिक दृष्टि से ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा, जिस भरत के कारण भौतिक दृष्टि से श्री राम को वनवास मिला, वनवास मिला, और जनक जी महाराज
आए हुए हैं चित्रकूट में, जिनकी बेटी को वन मिला है रहने के लिए और कष्ट में रह रही हैं, और पति पत्नी आपस में सुनैना जी और जनक जी बातें कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें नहीं है कि सबके सामने आप क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण बात है कि अकेले में जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं। जो अकेले में मिलते हैं वो जो चर्चा होती है वो ही महत्वपूर्ण होती है, वो ही सत्य होती है। क्या आपके हृदय में क्या है? सुनैना जी से वो राम जी की महिमा नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। भरत जी भी आए हुए हैं। भरत महामहिमा सुन रानी, भरत की महिमा इतनी बड़ी है, हे रानी सुनैना, मैं तुमको बताना चाह रहा हूं। भरत महामहिमा सुन रानी, जाने राम, राम जानते हैं केवल, और कोई नहीं जानता। लेकिन राम जानते तो हैं, लेकिन वाणी का विषय वो भी नहीं बना सकते उसको। माने अवर्णीय, अनिर्वचनीय। राम भी अनिर्वचनीय हैं और भरत भी अनिर्वचनीय हैं। भरत महा महिमा सुनो रानी, जाने राम न सकई बखानी। सारा संसार राम राम जपता है, लेकिन जग जप राम, राम जपू जे। जिनका नाम राम जपते हैं उनका नाम भरत है, और जिनका नाम भरत है वो राम नाम जपते हैं हमेशा। जब तक दो जो हैं मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, जब तक द्वैत अद्वैत नहीं होगा तब तक आप अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। जब तक द्वैत बना रहेगा, हमने आपके सामने एक बात कही थी, सारे आश्रमों में जो आप बोर्ड लगवाते हैं, ये कमरा इन्होंने कहीं कहीं तो हमने देखा है कि 3-3 पीढ़ियों के नाम लिखे हैं। उनके नाती, उनके पोते, उनके ये, उनके मौसा, उनकी मौसी, सबका नाम एक कमरे पे लिखा हुआ है। उनकी स्मृति में, उनकी स्मृति में, उनके पुत्र, उनके पुत्र, उन्होंने कमरा बनवाया। लेकिन हमने किसी व्यक्ति के घर पर ऐसी नामावली नहीं देखी कि बाप अपने दादा नाना उनका नाम लिख करके अपने नाती, उनके लिए मैं घर बना रहा हूं। उसका कारण क्या है? परिवार से आपका अद्वैत है, आश्रम से आपका द्वैत है। जहां आपका द्वैत होता है वहां पर अपना बोर्ड लगवा के आप द्वैत सिद्ध कर देते हैं। और आश्रम वाले इसलिए आपके द्वैत को स्वीकार कर लेते हैं कि लोक कल्याण के लिए उनको निर्माण करना है, यात्रियों के लिए कमरा बनवाना है, लोग आएंगे, संत आएंगे, कहाँ रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमारे अंदर जो छिपा हुआ है वो तो मंदिर में प्रकट होता है। हमारे अंदर जो छिपा है वो मंदिर में प्रकट होता है, वो घर में प्रकट नहीं होता। आपने अपने नाती को कितने रुपए दिए हैं किसी को नहीं पता होगा। आपने अपनी पत्नी को कितने रुपए दिए किसी को नहीं पता होगा। आपने दान कितना दिया है उसकी रसीद को चश्मा ऐसे करके देखते हैं कि कोई जीरो कम तो नहीं कर दिया। एक जीरो अगर कम कर दिया तो 10 गुना कम कर दिया, उसका 10वां भाग कम कर दिया। और एक जीरो बढ़ा हुआ हो तो खट से लपेट के रख लेंगे। तब नहीं कहेंगे एक जीरो आपने बढ़ा दिया, तब सीधे कहेंगे कि अरे ये बहुत बढ़िया, क्यों, और फिर सबको दिखाएंगे। हम तो कुछ नहीं करते, सब प्रभु ही करा रहे हैं, बस थोड़ा सा ही दान दे दिया था बस। हम कुछ नहीं करते, सब प्रभु ही कराते, प्रभु ही कराने वाला है। और जितने कहते हैं प्रभु कराने वाला है, हम सबको जानते हैं प्रभु कराने वाला है, प्रभु कराने वाला है। रसीद बुक हमें दिखाते हो। और हमने पूछा कब था आपसे कि आपने दान दिया? हमने कब पूछा आपसे कितना दान दिया? हमें आकर के कोने में धीरे से जो है बताएंगे कि वो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एक कमरा यहाँ बनवा दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा ये कर दिया था। विचित्र बात है, जितना दिया है आश्रम में, जितना चढ़ाया भगवान को,
जितना दिया है गुरु जी को वो सारी दुनिया को पता है, और जिनसे आपका अद्वैत है उसका किसी को नहीं पता है। आप गुण गाते हैं अद्वैत का और जीवन में स्वीकार किया है द्वैत को। इसलिए ये रामचरितमानस, ये राम राज्य, ये हनुमान जी का चरित्र, ये सुंदर कांड इस अद्वैत की स्थापना के लिए है। इस अद्वैत की स्थापना के लिए ये राम राज्य है, ये राम कथा है। और ये बात मैं खुलासा मात्र इसलिए कर पा रहा हूं कि आपको राम कथा का बहुत बड़ा पिपासु और भक्त मानता हूं। मैं नकली और पॉलिश्ड बात करने के लिए ना प्रसिद्ध हूं ना हूं। जो समझता हूं वो आपको बताता हूं। आपके समक्ष प्रवचन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में बातें कर रहा हूं, अपने घर में बातें कर रहा हूं। और घर के सदस्य के प्रति बहुत चिंता होती है, उनके कल्याण की इच्छा होती है। इतना किया है, इतना नृत्य किया है जगन जी ने। ये नृत्य कहीं खाली ना चला जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको नृत्य ना करना पड़े। सभई नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। ये सारे संसार के लोग जो नृत्य कर रहे हैं, मरकट कितने हैं, बंदर कितने जो नृत्य कर रहे हैं, वो नृत्य बंद हो जाएगा यदि जगन जी कितने नाचना शुरू कर दिया जाए। मैं जगन जी का नाम केवल इसलिए ले रहा हूं कि जगन जी नृत्य करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज सब लोग खड़े होकर नृत्य करें। मैं टेंशन में आ जाऊंगा कल की कथा। उसका कारण क्या है कि सब लोगों के हाथ, किसी की आंख में दर्द हो जाएगा, किसी की कान में उंगली घुस जाएगी, क्योंकि नाचने वाले को तो पता रहता नहीं अगल बगल कौन है। और इतने आदमी खड़े हो जाएंगे तो इतनी इतनी जगह तो सबको चाहिए, तो इतना बड़ा हॉल कहाँ है। जगन जी इधर भी करते हैं, इधर भी करते हैं, ऐसे ऐसे नृत्य करते हैं, तो इतनी जगह यहाँ पर कहाँ है। सबई नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। सारे संसार के लोग जितने समझ रहे हैं हम बड़े सफल हैं, हम बड़े सफल हैं, हमने ये उद्योग किया, हमने ये उद्योग किया, हमने ये उद्योग किया। ये जब बंद हो जाए बोलना और मौन आ जाए, मौन, जब मौन हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है। मन मगन भया तो को बोले, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया को डोले। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार बाको को खोले। मन मगन भया तो को बोले। और ये को बोले की बात तब आएगी जब आपको ये लग जाए, मान लीजिए आप यहाँ पर हमें, फिर मैं कह दूं, आप वो चक्कर में मत पड़ जाइएगा भागवत के, ध्यान रखिएगा। मैं केवल दृष्टांत दे रहा हूं। मान लीजिए कोई वस्तु मुझे बहुत बड़ी मात्रा में आप यहाँ थैले में भर के दे दें, तो दे देंगे तो उस समय कृतज्ञता हमें अपने पुरुषार्थ की नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपने दिया है। तो हमें आपके प्रति कृतज्ञता होगी, तो हम मौन होकर के सीधे ले लेंगे, कोई कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो जब भगवान आपको दें तो ये ना बता करके कि हमने किया है, हमने पुरुषार्थ किया है, ऐसे ही ले लीजिए जैसे हम मौन लेकर के ले लेंगे, क्योंकि हमने पुरुषार्थ किया ही नहीं है। तो हम क्या बोलें। पुरुषार्थ का जब वक्तव्य हम बोलते हैं तो सत्य तो होता है, क्योंकि आपने मेहनत की है। भगवान सामने कहाँ दिख रहे हैं। भगवान ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सब आपने किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपने किया है भगवान उसमें ना होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने तारा को यही कहा, जब तारा रोने लगी बाली की मृत्यु के पश्चात, तो भगवान ने कहा क्यों रो रही हो तुम। उन्होंने कहा हमारे पति की मृत्यु हो गई। तो हम रोए नहीं तो क्या करें।
तो भगवान ने कहा मृत्यु हो गई, मृत्यु का प्रमाण क्या है? बोले इनके प्राण निकल गए। बोले प्राण को आते हुए तुमने देखा था? बोले नहीं। बोले प्राण को जाते हुए देखा? बोले नहीं। तो बोले क्या प्रमाण है कि प्राण निकल गए? उन्होंने कहा प्राण नहीं निकल गए, जो प्राण हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो बाली है जिसको तुम अपना पति समझती हो, ये बाली तो सामने लेटा हुआ है। प्रगट सुतन तब आगे सोआ, ये सो रहा है। प्रगट सुतन तब आगे सोबा। बोले जीव नित्य कही लग तुम रोबा। जीव नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर मरा है, जीव तो सामने खड़ा है। भगवान ने अपनी ओर इशारा किया। जो इसके अंदर था, जिसके कारण ये समझ रहा था कि मैं इतना पुरुषार्थी हूं, इतना ये हूं, तो वो जो था वो उसका शरीर रूप था। पंच तत्व अति अति अधम शरीरा। ये जो पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतन तब आगे सोबा। जीव नित्य कही लग तुम रोबा। अरे जीव थोड़ी निकल गया, ये तो शरीर गया है। तो उसने पूछा जीव कौन है? तब भगवान ने कहा हमारी आंख से आंख मिलाओ। भगवान ने दशरथ जी को भी आंख से आंख मिला करके ज्ञान दिया। भगवान ने मंदोदरी को भी आंख से आंख मिला करके ज्ञान दिया। माने अपना स्वरूप उनके स्वरूप में स्थापित किया और उसके दोष को, जो दुख है, विषाद है, विक्षेप है, उसको निकाल दिया कि उनका पति नहीं है। मंदोदरी को भी तत्व ज्ञान दे दिया, तारा को भी दे दिया। और दशरथ जी महाराज जब आए थे भगवान के पास मिलने के लिए, रावण की मृत्यु हो गई। रावण की मृत्यु के पश्चात जब दशरथ जी ने इंद्र से कहा कि हमें भी अपने पुत्र राम को बधाई देने जाना है, रावण का वध उन्होंने कर दिया है, तो इंद्र ने कहा महाराज इस संसार की जो मर्यादा है कि शरीर पूर्ण होने के पश्चात कोई ऊपर से उतर करके नीचे नहीं आ सकता, तो आप कृपा करके ऐसा मत करिए। लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम था, उन्होंने मनु रूप में भगवान से यही मांगा था कि मुझे जैसा पिता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, वैसा प्रेम मुझे आपके प्रति मिले। और पिता का पुत्र के प्रति प्रेम कभी कम नहीं होता है। मोई बड़ी मूढ़ कहे किन को सुत विषयिक तब पद रति हो। जैसा एक पिता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, चाहे मुझे कोई विषयी कहे, मुझे कोई मूर्ख कहे, लेकिन मुझे चाहिए यही। तो उन्होंने इस प्रकार की जो भेद भक्ति का वरदान मांगा था भगवान से। भेद भक्ति का तात्पर्य है हमें भगवान ऐसे ही दिखें, दूसरी तरह के ना दिखें, हमें ऐसे दिखें। इंद्र ने कहा महाराज चलिए, वो गए। विचित्र बात है, ये भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तमत्व का पालन किया, क्योंकि अगर भक्त हमें पिता मानकर, हमें पुत्र मान करके आ रहा है, तो हम भगवान नहीं बनेंगे उसके सामने। हम पिता, हम पुत्र बनेंगे। पुत्र मान करके कि हम पुत्र हैं और वो पिता हैं, भगवान ने साक्षात लेट करके उनको प्रणाम किया। लेकिन लेट करके प्रणाम करने के बाद उन्हें दशरथ जी के ऊपर दया आ गई। उन्हें लगा ये पिताजी जो हैं, क्या इनका भी तो कोई दिव्य स्वरूप होना चाहिए। हमेशा हमें पुत्र मानते रहेंगे तो ये उचित नहीं है। अब तो लीला का पर्दा गिर गया। पर्दा गिर जाने के बाद तो जो व्यक्ति जो होता है वो आपस में गले मिलते हैं, फिर सब लोग तत्वतः जो हैं वो हो जाते हैं। जब पर्दा खुलता है तो लीला जब करते हैं, कोई पिता बनता है, कोई पुत्र बनता है, कोई अंगद बनता है, कोई बाली बनता है, कोई हनुमान, कोई सीता, कोई राम, कोई लक्ष्मण। लेकिन जब पर्दा गिर जाता है तो आपको पता है डायरेक्टर जो होता है लीला कराने वाला,
वो सबको देता है। वो रावण को भी देता है। जिस रावण को मारा गया है उसको मरने का पैसा मिलता है, और जिसने मारा है उसको मारने का पैसा मिलता है। उसका कारण क्या है? लीला है। भगवान ने कहा अब तो लीला पूरी हो गई, अब तो तत्व में स्थित हो जाना चाहिए। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, उन्होंने समझ लिया ये हमें अभी भी पुत्र मान रहे हैं, ये ऐसा उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि पिताजी प्रणाम तो कर लिया, और ये भी कह दिया आपके आशीर्वाद और आपके पुण्य के प्रभाव से ही हमने इतना बड़ा कार्य किया। सब धन्यवाद दे दिया। धन्यवाद ज्ञापन के बाद जब उन्हें लगा कि इनका कल्याण तो कर दें, दशरथ जी का कल्याण तो कर दें, उन्होंने कहा कि आपका प्रेम वैसे ही मेरा पुत्र के प्रति है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आप मेरी दृष्टि से दृष्टि मिला लीजिए। भगवान के दर्शन करने जब जाएं मंदिर में तो आपको एक सूत्र बहुत बढ़िया बताए देते हैं जो गुरुदेव ने दिया है, और आपको इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा वाह वाह, ऐसा दर्शन तो हमने कभी नहीं किया। भगवान का श्रृंगार कैसा है उसको बाद में देखिए। भगवान के चरण कैसे हैं, माला कौन सी पहने हैं, आरती कौन सी धातु की है, ये बाद में देखिए। पुजारी जी कौन है उनसे बाद में मिलिए। सबसे पहले भगवान की आंखें देखिए। जो ही भगवान की आंखों में आंखें आप मिलाएंगे तो आपको वही प्रेम मिल जाएगा जो आप आपस में मिल करके आंखों से आंखें मिलाते हैं। उसका कारण क्या है? संसार में हम जिससे मिलते हैं तो उसकी आंखों की ओर देखते हैं, और भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। जिसको देखिए भगवान के पास मंदिर में जाएगा ऐसे ऐसे दर्शन करता है, और ऐसे दर्शन किए और चल दिए। तो जो लोग ऐसे दर्शन करते हैं वो मालूम है मंदिर के मालिकों से या पुजारी से श्रृंगार करने वालों से क्या कहते हैं, आपने ड्रेस कहाँ से मंगवाई? तो वो कहते जयपुर से मंगवाई, हमने बीकानेर से मंगवाई, हमने इंदौर से मंगवाई। उसका कारण क्या है? भगवान को नहीं देख पाए, उनकी ड्रेस देखी, उनकी माला देखी, उनका श्रृंगार देखा। उनको देखना है तो संसार से सीखना चाहिए, भगवान को देखना। संसार वाले संसारी को जब मिलते हैं, आपस में मित्र मिलते हैं, तो आंखें ही तो मिलती है ना। आंखों को ही देखते हैं और आंखों से ही बात करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा हमारी आंखें तो देखिए। तारा को भी आंख दिखाई, उन्होंने कहा देखो, और मंदोदरी को भी दिखाया, राम कृपा करी चितवा जाही। भगवान ने जिसको राम कृपा करके चितवा देख ले एक बार, उसके बाद उसके जीवन में कोई विक्षेप नहीं रहता है। यहीं से तो कथा शुरू हुई है। भगवान ने जिसको एक बार देख लिया, दशरथ जी से कहा महाराज हमारी आंखों में देखिए। जो ही उन्होंने आंख से आंख मिलाई तब उन्हें तत्व ज्ञान हो गया, मैं इनका पोता नहीं हूं, ये मेरे पिता हैं। बस चरण दास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। चरण दास जी महाराज से किसी ने पूछा कि गुरु जी ने आपको क्या दिया? आप तो छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। बोले घास फूस की झोपड़ी से क्या मतलब, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? बोले गुरु जी ने क्या दिया? बोले गुरु जी सबके वो ही देते हैं, गुरु जी तो सबके वो ही देते हैं, चेला जी ले तब ना। गुरु जी जो देंगे वो तो वो ही देंगे, और गुरु जी के पास और कुछ देने के लिए होता ही नहीं है। गुरु जी के पास अगर और वस्तु कोई देने लायक है तो और लोगों ने दी होगी, वो गुरु जी की नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जिनके गुरुओं ने अपने चेलों को संपत्ति दी है उत्तराधिकार में, वो संपत्ति गुरु जी की नहीं, वो तो दूसरों की दी हुई थी। गुरु के पास जो संपत्ति होती है वो कौन सी होती है मालूम है?
गुरु के पास जो संपत्ति होती है वो दृष्टि को पलट देने वाली संपत्ति होती है। चरणदास जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आपके गुरु जी ने आपको क्या दिया? चरणदास जी महाराज ने कहा, जो हमें दिया हम चाहते हैं सबको दें। क्या दें? बोले चरणदास गुरु कृपा कीनी, हमारे गुरुदेव ने बड़ी भाली कृपा की। बोले क्या? उलट गई मोरी नैन पुतरिया। संसार को जिस दृष्टि से देखता था अब पलट गई दृष्टि, और भगवान को जिस दृष्टि से देखता था वो पलट गई दृष्टि। जिसको सत्य मानते हैं वो असत्य है, और जिसको 1.25 किलो मिठाई चढ़ाते हैं वो सत्य है। जिसको अनुष्ठान करके 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मनी जब कहते हैं तो थोड़ा जोर से कहते हैं। 1.25 मनी कहेंगे तो थोड़ा जोर से कहेंगे ताकि कोई सुन ले। 1.25 किलो चढ़ाएंगे तो पुजारी जी को धीरे से दे देंगे। और आजकल तो हनुमान जी को दोने में, आजकल तो हनुमान जी के दोने से भी चल जाता है। ये सारा गणित, सारा कैलकुलेशन हम लोग भगवान के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं भगवान शक्तिशाली तो बहुत हैं लेकिन बुद्धिमान कम है। बुद्धिमान कम क्यों मानते हैं? बोले भगवान हमारा ये काम कर दीजिए, माने कर देने की क्षमता है, शक्तिशाली तो आप ही हैं, कहीं इसकी जगह ये मत कर दीजिएगा। बुद्धिमान आप नहीं हैं, बुद्धिमान अपने को बताते हैं। बस इसी नयन की पुतरिया को भगवान बदल देते हैं। एक बात बताइए, जो आंखें आपके पास हैं वो आंखें अगर चली जाएं, जो कान है वो चला जाए, जो पैर है वो चला जाए, जो हाथ है वो चला जाए, जो है उसमें से एक वस्तु भी चली जाए तो आप भगवान से वही मांगेंगे कि नहीं? विचित्र बात है। जो भगवान से आप जाने के बाद मांगेंगे वो तो बिना मांगे दे दिया उन्होंने, वो तो सब दे दिया। जब सब दे दिया तो अब तो उसका उपयोग भर करना है, केवल उस वस्तु का उपयोग करना है। और जो ही भगवान की दी हुई वस्तु का, शरीर का आप उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, उसी का नाम भक्ति है। उसी का नाम भक्ति है कि भगवान की दी हुई वस्तु का उपयोग करना, चाहे वो धन हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो सत्ता हो, जो भी हो भगवान के चरणों में अर्पित कर दी जाए। यही है चरण दास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मुरी नैन पुतरिया। यही दशरथ जी की पुतरिया जो है उन्होंने बदल दी। उन्होंने कहा तो वो ही मुही बड़ी मूढ़ कहे किन कोई। क्या संसार के कोई लोग कितने भी बड़े हमें मूर्ख कहे, एक सुत विषयी तब पदिरति हो। उन्होंने कहा हम आपकी ऐसी नैन की पुतरिया बदल देंगे कि संसार वालों को पता ही नहीं चलेगा। ये भगवान की कृपा है कि संसार वालों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने आपको क्या दे दिया। भगवान ने कहा संसार वालों को पता नहीं चलेगा और आपको सब दे दूंगा। तो भगवान ने कहा कि संसार वालों को, दशरथ जी ने कहा क्यों नहीं पता चलेगा? बोले संसार वाले मेरी आंख की ओर देखते कहाँ हैं? हमारी आंख की ओर देखें तब तो उनको पता चल जाए। तब भी उनको इसलिए पता नहीं चलेगा तो जब मेरी आंख की ओर वो देखेंगे तो जो मैंने अपने पिताजी को दिया, जो तारा को दिया, जो मंदोदरी को दिया, वो उनको भी मिल जाएगा। जब आपको भी मिल जाएगा तो आपको जब भगवान से आंख मिल गई तो मालूम है दूसरा दिखाई देना अपने आप बंद हो जाता है। गरुड़ सुधा रिप करई मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। भगवान राम ने एक बार प्रेम से किसी को देख लिया तो उसकी स्थिति ये हो जाएगी। अब जामबान जी ने हनुमान जी महाराज से ये कहा कि एक बात ध्यान रखना, जितना तुम जानते हो
जितने बलशाली हो उस बल का उपयोग कहीं लंका में जाकर के मत कर देना। केवल सीता जी का जो भगवान का विरह है वो सीता जी को सुना देना, और सीता जी का जो विरह है वो भगवान राम को सुना देना। हनुमान जी महाराज परम ब्रह्मचारी। अब आप विचित्र बात देखिए, अपने विरह का, अपने प्रणय का संदेश भगवान राम को अगर कहलवाना चाहिए था तो सुग्रीव से या अंगद से, किसी गृहस्थ से कहते कि भाई गृहस्थ जो है वो गृहस्थ के पति पत्नी का विरह क्या होता है वो गृहस्थ का ज़्यादा अच्छी तरह जानता है। तो जो जानकार है उससे कहना चाहिए कि तुम जाकर के कार्य कर दो। भगवान ने ब्रह्मचारी को लिया, हनुमान जी को लिया। उसका कारण क्या है? बाकी जितने लोग बंदर थे सबका अपना विरह भी था, सबका अपना विरह भी था। तो परिणाम क्या होता? अगर उनको भेज देते तो सीता जी से जाके सबसे पहले ये कहते, माँ हमारा ये काम कर दीजिए। इनको भगवान ने क्या कहा ये सब भूल जाता। सबसे पहले भगवान के सामने आपको किसी की दूसरे की याद आती है, प्रभु हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए। कल एक बहन जी आई हमारे पास, यद्यपि मैंने प्रार्थना कर दी है उनकी भगवान से, लेकिन उन्होंने एक काम सौंपा। हालांकि उन्होंने प्रेम से कहा कि मुझे बहुत संकोच लग रहा है आपसे कहते समय, लेकिन उन्होंने कहा मेरा ये काम करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर दीजिए। और हम लोग ये सुनते सुनते इतने संतुष्ट हो गए हैं, सुनते हमें मालूम है कि जो आएगा वो अपना विरह बताएगा, अपना विरह बताएगा। ध्यान रखिएगा, आप भगवान के रूप में विश्वास करके अपने जो हृदय में भगवान है, अरे हमारे भगवान और आपके भगवान अलग नहीं हैं, एक ही हैं। जिन भगवान से हम प्रार्थना करेंगे उन्हीं भगवान से आप प्रार्थना करिए। हम कर देंगे, हमने कर दी, हमने कर दी, निश्चित रूप से कर दी। लेकिन आप भी वो कर सकती हैं। आप वो तब कर सकती हैं कि आपको ये लगे कि जो कर रहा है वो ईश्वर ही कर रहा है, भगवान ही कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज को उन्होंने भेजा कि हनुमान जी के अंदर शौर्य भी है और धैर्य भी है, सत्य भी है और शील भी है, बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार के 4 घोड़े भी हैं। और लेकिन बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़े जो हैं, और क्षमा और कृपा और समता की रज्जू भी है। जो लगाम है क्षमा कृपा समता रज जोड़े। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इतने गुण भी अगर आपके अंदर हों, सौर धीरज तेरज चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? ईश भजन सारथी सुजाना। आपके गुणों के रथ को चलाने वाला कौन है? आपके गुणों के रथ को चलाने वाला कौन है? अर्जुन के गुणों के रथ को कृष्ण चला रहे थे और कर्ण के गुणों के रथ को शल्य चला रहा था, शल्य चला रहा था। हमारे पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज गुरुदेव ने इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि इस संसार में रथ चलाने की कला में 2 ही लोग निपुण हैं। हिल मत जाइएगा, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, परेशान मत हो जाइएगा, खूब ध्यान से सुनिएगा। इस संसार के में आपके जीवन रथ को चलाने की कला में केवल 2 ही लोग पारंगत हैं। एक का नाम कृष्ण है और एक का नाम शल्य है। और शल्य नाम है अहंकार का। हमारे महाराज जी राम किंकर जी की ये व्याख्या है। अहंकार और भगवान दोनों लोग रथ को चलाने में निपुण होते हैं। अहंकारी व्यक्ति को मामूली मत समझ लीजिएगा। अहंकार की निंदा करना बहुत सरल है, देखिए अहंकारी कितने अहंकारी बन करके दिखाइए, आप उससे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
अहम उसका कारण क्या है? जो जीवन पर्यंत अहंकार को, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, यही तो अहंकार है। और अहंकार और श्री कृष्ण जीवन के अंतिम छोर तक एक साथ चलते हैं, अंतिम छोर तक एक साथ चलते हैं। माने अहंकारी प्रतिदिन चुनौती ईश्वर को दे सकता है कि आप मेरे साथ हो या ना हो, मैंने ये करके दिखा दिया। और भगवान देखने के लिए बाध्य होते हैं। भगवान देखते हैं कि ये पुरुषार्थ कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन अंतिम दिन जिस दिन परीक्षा का होता है उसी दिन एक की कॉपी में 0 लिखा होता है और एक की कॉपी में 100 लिखा होता है। अंतिम दिन। उसका कारण क्या है? दुर्भाग्य था कर्ण का। सोचिए, अरे कर्ण के अंदर जितने गुण थे बस उतने ही गुण अर्जुन में थे, उससे ज्यादा नहीं थे। और एक आध चीज में, दान आदि में और गंभीरता में, आपको पता है महाभारत में जिसका नाम गंभीर आप कह सकते हैं, गंभीर, गंभीर, जिसके कान में बात गई वो दूसरे कान में नहीं जाती थी, इतना गंभीर था कर्ण। कर्ण के पास कितने भी गुण हो, और ऐसा दानवीर था महाराज, जो मांगिए वो दे दे, वो ऐसा दानवीर कर्ण। सारे गुण उसके अंदर थे, बस एक ही दोष था कि उसके जीवन के रथ का सारथी अपने गुण का उपयोग जो था वो दुर्योधन के लिए कर रहा था। अपने गुणों का उपयोग आप क्या करते हैं, इसी से पता चलेगा कि आपके सारथी कौन है, आपका सारथी कौन है। परिणाम क्या हुआ? ये कर्ण जो है इतने गुणों के होते हुए भी जिस दिन रथ से विरत हुआ, ये धर्मरथ पे बैठा हुआ है, धर्मरथ पे बैठा हुआ है। रथ तो उसका भी है क्योंकि चातुर्य है, इतना दिव्य रथ चला रहा है शल्य। लेकिन जिस दिन वो रथ से विरत हो गया, उसका एक पहिया जमीन में धंस गया, बालू में, तो अपना धनुष बाण आदि उतार करके रथ पे रखा और नीचे उतर करके रथ के पहिए को मोड़ने लगा। जब रथ के पहिए को मोड़ने लगा, भगवान कृष्ण ने उसी समय अर्जुन से कहा कि अभी इसको बाण मार दो। तो उस समय जो पढ़ा हुआ ज्ञान था द्रोणाचार्य जी से, द्रोणाचार्य जी से तो दोनों ने पढ़ा है, लेकिन उनका पढ़ा हुआ ज्ञान जीवंत हो गया। अर्जुन ने कहा, महाराज जिसके पास इस समय हथियार नहीं है, धनुष बाण नहीं है, रथ पर भी नहीं है, सारथी कुछ चलाने वाला कुछ कर नहीं सकता, इस समय मारना तो धर्म की जो विधा है, मर्यादा है, उसके विरुद्ध है। और बात सत्य है, सत्य है, सत्य कह रहा है वो कि ये बात है। लेकिन भगवान राम तो सत्यवादी नहीं है, सत्य है, सत्य वादी होता है व्यक्ति और सत्य होता है ईश्वर। तो भगवान ने कहा, अब तुम्हें एक ही काम करना है और एक निर्णय लेना है कि तुम अपने पढ़े हुए ज्ञान के हिसाब से चलोगे या मैंने जो कहा है उसके हिसाब से चलोगे। अर्जुन की केवल एक ही विशेषता थी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे बाहर से भी पवित्र कर दूंगा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वागस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षो स बाह्याभ्यंतरा शुचि। अंदर और बाहर दोनों को वो पवित्र कर देंगे महाराज। दोनों को पवित्र कौन करवा सकता है? जिसके हृदय में भगवान हो। उस समय उसको द्रोणाचार्य जी के द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान को छोड़ना पड़ा। गुरु का वही ज्ञान लीजिएगा जो आपको ईश्वर की ओर ले जाए। द्रोणाचार्य जी के इतने कृतज्ञ मत हो जाइएगा कि वो भगवान की पूजा से भी अलग करें या अपनी पूजा के लिए कहें तो भी द्रोणाचार्य जी गुरु जी हैं।
गुरुजी तब हैं जब भगवान की ओर ले जाए। उन्होंने हमें ऐसा कुछ बताया हो कि बेटा ध्यान रखना, भगवान को कभी मत छोड़ना। हम तो हमेशा कहते हैं, हमने गुरु पूर्णिमा के समय गुरु पूजन, हमारे यहाँ गुरुदेव का पूजन होता है, हम माला वाला नहीं पहनते हैं, सब लोग जानते हैं। मैं कह देता हूँ, मैंने अपने प्रवचन में और मेरे जीवन में आपको कभी एक बार भी अगर लगे कि मैं आपको भगवान से अलग कर रहा हूँ तो आप कृपा करके मुझे छोड़ दीजिएगा, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा और मेरा अकल्याण निश्चित हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से करिएगा। ईमानदारी से नहीं किया तो जो मैंने कहा है वो आपका हो जाएगा। उसका कारण क्या है? हमने आपको 1 नंबर 2 नंबर की व्याख्या पहले ही बता दी है। वाणी नहीं, जो अंदर है उसको करिएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी मार दो, अभी मार दो। क्यों? बोले जो तुम कह रहे हो वो नियम कह रहे हो, विधि विधान कह रहे हो। कल विधि विधान की बात मैंने कही, तुम विधि विधान की बात कर रहे हो कि इसके पास इस समय धनुष बाण नहीं है, कोई उपादान नहीं है, हम इसको कैसे मारें? और तुम इस चक्कर में अगर पड़े तो जीवन में कभी कर्ण को नहीं मार पाओगे। ये तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मैं तुम्हें बोलने वाला मिला हूं और मुझको पहचानो, मेरी ओर देखो, तुम्हें धर्म का तत्व पता चल जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा तो उसने देख लिया कि जिनको मैं वो मारने के लिए कह रहे हैं वो तो सब मरे पड़े हैं। जो ही श्री कृष्ण की ओर देखा, उसका परिणाम क्या है? जो भगवान करने के लिए कह रहे हैं तुम्हें तो केवल हाथ लगाना है, भगवान के संकल्प में वो सब पहले हो चुका है। सृष्टि जो चल रही है भगवान के संकल्प से चल रही है, अर्जुन के धनुष पर नहीं चल रही है, ना कर्ण के सत्यबाध्यता पे चल रही है, ना कर्ण की योग्यता पे चल रही है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकं शरणं भजो। हम सारे धर्मों को इसलिए मानते हैं कि सारे धर्म भगवान में निष्ठ करें। अगर कोई धर्म अपनी निजी व्याख्या बनाता है और वो हमारे भगवान से अलग करने के लिए कहता है तो गुरु नहीं, चाहे पिता नहीं, हम किसी को भी छोड़ सकते हैं। उसका कारण क्या है? जो ईश्वर तत्व को हमारे अंदर से निकाल दे, जिसके आधार पर हमने आपको गुरु माना, जिसके आधार पर हमने आपको गुरु माना, आप हमारा आधार ही छुड़ा दे रहे हैं। तो अर्जुन की विशेषता ये नहीं है कि कितना बड़ा धनुर्धर है। अर्जुन की विशेषता ये है अपने धनुष का, अपने गुण का उसने उपयोग वो किया जो कृष्ण ने बताया। जो भगवान बताएं वो करें। हनुमान जी की विशेषता ये नहीं है कि वो लंका जला सकते हैं, राक्षसों को मार सकते हैं, वाटिका उजाड़ सकते हैं। ये सारे गुण जो हैं ये तो ताकत वाले हैं, ये तो बल वाले हैं, ये तो कौशल वाले हैं। हनुमान जी का गुण जो था सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने जामवान जी से पूछा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजियो मोही, हमें उचित बात बताइए, हमें क्या करना है। बोले नहीं, उन्होंने कहा कि तुम तो केवल इतना करना कि भगवान राम की सुधि सीता जी को सुना देना और सीता जी की सुधि भगवान राम को आकर के सुना देना। जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए, ऊपर जाकर के अशोक वाटिका के या अशोक वृक्ष के एक पत्ते पर तरु पल्लव मोह रहा लुकाई। लुकाना माने झांक करके देखना। तरु पल्लव, तरु पल्लव माने एक पत्ते के ऊपर जब हनुमान जी बैठे होंगे तो कितने छोटे होंगे। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, तई अवसर रावण तय आवा। उसी समय रावण आ गया। तई अवसर रावण तय आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीतई समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा।
साम दाम दंड और भेद चारों नीतियों का उसने उपयोग किया। साम का तात्पर्य क्या है? बोले मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना लूंगा, अपने समान बना दूंगा, अपने पास बैठा लूंगा। दाम, सारी लंका तुम्हारी हो जाएगी। जब तुम हमारी पटरानी बन जाओगी, मंदोदरी साथ में खड़ी है, ये ध्यान रखिएगा, मंदोदरी साथ में खड़ी है और खड़ा हुआ रावण वहां देख करके और कह रहा मंदोदरी आद सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा। ये जितनी हैं रानियां और भी दिख रही हैं मंदोदरी सहित, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। ये सब तुम्हारी दासियां बन जाएंगी। अब विचित्र बात है, ये सब तुम्हारी दासियां बन जाएंगी। जब उसने ये कहा तो रावण की मृत्यु तो बाद में हुई, लेकिन मंदोदरी विधवा पहले हो गई। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि पति है, महत्वपूर्ण बात यह है कि पति आपका है कि नहीं। जो अपनी पत्नी का विकल्प पत्नी के सामने ही बता रहा है, उसकी मृत्यु तो हो चुकी है। जो पत्नी के होते हुए अपनी पत्नी के सामने पत्नी का विकल्प बना रहा है, दूसरे को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है, अरे उसकी तो मृत्यु हो गई। जब रावण की मृत्यु हो चुकी तो मंदोदरी तो विधवा हो गई ना। तब अनचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, तृणधरी ओट कहत वैदेही। उन्होंने एक तिनका हाथ में ले लिया। सीता जी ये बताना चाहती थी, अरे मूर्ख, अरे खल, अरे दुष्ट, तू मुझे एक बार देखने के लिए कह रहा है, तुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये तिनका है, ये तिनका है। और जिसको मेरे हाथ का आश्रय प्राप्त हो गया, तेरे लंका का तिनका भी इतना सौभाग्यशाली हो सकता है जिसको मैंने दृष्टि भी दे दी और अपने कर कमल का स्पर्श भी दे दिया। उसका कारण क्या है? इस तिनके में केवल एक ही विशेषता है कि जहां पर मैं बैठी हुई हूं, इसने मेरी शरणागति प्राप्त कर ली है। मेरे चरणों के पास है ये, जो मेरे चरणों के पास है उसको मैं अपनी दृष्टि भी दे सकती हूँ और अपने कर कमल का स्पर्श भी दे सकती हूँ। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमीरी अवध पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, तू मेरी दृष्टि पाना चाहता है तो पा सकता है, मेरी दृष्टि तुझे मिल जाएगी, लेकिन मेरी दृष्टि मिलने का उपादान जो है, जो अधिष्ठान है, जो मूल है, वो राम का स्मरण है। सुमेरी अवधपति, जो विभीषण जी ने कहा वही सीता जी ने भी कहा। महाराज, सीता जी भी उसका कल्याण करना चाह रही हैं, लेकिन सीता जी, राम जी, हनुमान जी, सब लोग भी अगर कल्याण करना चाह रहे हों, लेकिन व्यक्ति की बुद्धि अगर उल्टी हो गई है, यदि उसने अपने घड़े को उल्टा कर दिया है, तो संसार की जितनी भी छटाएं हैं बादल की, सब बादल बरसा दें पानी तो उसको एक बूंद भी प्राप्त नहीं होगी। अरे शंकर जी जिसके यहाँ पूजा लेने आते हैं और शंकर जी जिसके गुरु हैं, ब्रह्मा जी जिसके यहाँ वेद पाठ करने आते हैं, ये उसका बल है, ये इसका ऐश्वर्य है, ये उसकी शक्ति है, ये उसकी उपलब्धि है। लेकिन अंतिम क्षण में जो 0 नंबर जहाँ पर मिलता है, वहाँ पर आकर के जिस माँ को, कौन बच्चा ऐसा नहीं है कि जो माँ के संपूर्ण प्रेम को नहीं पा लेता है, लेकिन बच्चा माँ के संपूर्ण प्रेम को जो पाता है वो पिताजी की कृपा से पाता है और माँ की कृपा से पाता है। उन्होंने कहा, सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। वो कह रही हैं
कि जो कमल फूल होता है, अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शब्द विन्यास में किस तरीके से शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कबहू की नलिनी करई विकासा, कमल का जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको कहेंगे कमल और कमलिनी, यही तो कहेंगे ना, कमल है ये कमलिनी है। उन्होंने कहा नहीं, कबहू की नलिनी करई विकासा। नलिनी क्यों कहा? क्योंकि नीलाम भुजश्यामल को मलांगम सीता समारो पित बाम भागम। भगवान राम का जो वर्ण है, भगवान राम का जो रंग है, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। श्री सीता जी भगवान के रूप में, उनके स्वरूप में लीन रहती हैं, तो वो नीले रंग के उनको दिखाई देते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कबहू की नलिनी करई विकासा, वो नीले हैं, वो नील कमल हैं, तो ये कमलनी नहीं है, नलिनी हो गई। नीले का स्त्रीलिंग नलिनी हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साहित्य में आप अनुस्वार को भी नहीं बढ़ा सकते और आप अनुस्वार को भी कम नहीं कर सकते। अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ में, उनके लिखे हुए में एक भी अनुस्वार बढ़ा देंगे और एक भी अनुस्वार कम कर देंगे तो आप वही वाली गलती करेंगे कि पूर्ण को बड़ा करना चाहें और पूर्ण को छोटा करना चाहें। पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण को आप छोटा भी नहीं कर सकते, पूर्ण को आप बड़ा भी नहीं कर सकते, वो तो पूर्ण है। कबहू की नलिनी करे विकासा। अरे 60 सूने, अरे दुष्ट, तू मैं अकेली थी तब तू ले आया। 60 सूने हरि आनस मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। जब इस प्रकार से बोला तो उस समय आप ही सुनी खद्योत सम रामई भानु समान। बस श्री राम को जब सीता जी ने कह दिया कि वो सूर्य हैं और तू जुगनू है, तो जुगनू के प्रकाश में 1 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब जितनी भी संख्या हो सकती है, सारे जुगनू मिल जाएं और कमल को वो पुष्पित करना चाहें, खोलना चाहें तो नहीं खोल सकते। यदि आप ये समझते हैं कि कमल प्रकाश से खुलता है तो आप उतने ही प्रकाश कितने हाइड्रोजन जला करके रात को 3 बजे 12 बजे कमल के सामने चले जाइए, कमल नहीं खुलेगा। कमल इसलिए नहीं खुलेगा कि कमल केवल सूर्य के सामने ही खुलता है। भक्ति केवल ज्ञान को ही अर्पित होती है। सीता जी केवल राम को ही अर्पित हैं। आपकी योग्यता से, आपके जो ज्ञान दिखाई देता है उससे सीता जी का व्यक्तित्व का जो उद्भव है वो नहीं हो पाएगा, वो दर्शन आपको नहीं मिल पाएगा। वो दर्शन तो केवल राम को ही मिलेगा। कमों की नलनी करीब कासा, 60 सोने हरि आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। आप ही सुनी खद्योत सम रामे भानु समान, परस वचन सुनि कार्यसी बोला अत खसियान। ध्यान रखना, उसने कृपाण निकाला और कृपाण निकाल करके सीता जी का गला काटना चाहा। ये कृपाण निकाला इसने हनुमान जी के लिए भी और कृपाण निकाला सीता जी के लिए भी। विचित्र बात है, भगवान जो चाहेंगे होगा वही। हनुमान जी को मारने के लिए निकाला तो विभीषण जी बीच में आ गए, और जब सीता जी को मारने के लिए निकाला तो मंदोदरी ने नीति बताई, उसने भी नीति बताई, इसने भी नीति बताई कि नहीं, स्त्री को स्त्री से नहीं मारा जाता। और अगर मंदोदरी रामनिष्ठ ना होती, अगर सीता निष्ठ ना होती, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो मंदोदरी को होना चाहिए था
कि ये पटरानी बनाने के लिए कह रहा है, अच्छा ये मार देगा तो कम से कम हमारा पाला छूट गया, हमारी समस्या तो खत्म। देखिए जो रामनिष्ठ होता है, मंदोदरी, तारा और सुलोचना, मंदोदरी, तारा और सुलोचना, ये सब रामनिष्ठ थी। इनके प्रेम का आधार, इनकी निष्ठा का आधार राम थे, इनके पति नहीं थे। लेकिन पतियों को पता ही नहीं था कि हमारी पत्नी हमसे प्रेम केवल इसलिए कर रही है कि वो आप में राम भक्ति की संभावना देख रही है। राम भक्ति की संभावना के लिए हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपको हृदय से लगा रहे हैं। जिस दिन आप मूर्ति बन गए, जिस दिन हमें पता चल गया कि आप राम नहीं हैं, उस दिन हम समाप्त हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे, आपसे अलग हो जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? जब मंदोदरी ने समझाया, उसी समय हनुमान जी महाराज ने समझ लिया कि विचित्र बात है, राम नाम लेने वाला विभीषण भी यहाँ है और सपने में मैं आगे जो करूँगा उसको देखने वाली त्रिजटा भी यहाँ है और सीता जी की रक्षा करने वाली मंदोदरी रावण की पत्नी है। तो उनके अंदर ये निश्चित रूप से हो गया। हनुमान जी महाराज ने कहा, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए जामवान जी महाराज ने कहा कि तुमको तो केवल विरह संदेश देना है, तुमको कुछ और नहीं करना है। भगवान अपने भक्त को, आप में से ना जाने कितने ऐसे भक्त होंगे, हमें चैलेंज से करते हैं कि आपको ये भगवान ने अनुभव कराया होगा कि ये भगवान करा रहे हैं, ये भगवान ने कराया, ये भगवान ने कराया। अरे हम और आप अपने चातुरी से कहां तक जीतेंगे, क्या क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। और खास करके उन लोगों के जीवन में भगवान जरूर बताते हैं जिनके ऊपर विपत्ति आती है, जिनके ऊपर विपत्ति आई है वो भगवान की कृपा के साक्षी होते हैं। उसका कारण क्या है? जिसके ऊपर विपत्ति आती है, संसार उसके ऊपर और विपत्ति लाता है, ये संसार का स्वरूप है। लेकिन जब सारा संसार विपत्ति आपके ऊपर लादना शुरू कर दे, बस उसी समय भगवान को देखिए तो चंद्रमा मुनि की तरह कोई ना कोई संत आपको मिल जाएगा और वो आपको उस गुफा तक पहुंचा देगा कि जहां पर जाकर के जो सीता जी की खोज करने के लिए बंदर आए हुए हैं, उन बंदरों को आप अपनी जो दृष्टि उपलब्ध है, पंख कट गए हैं लेकिन दृष्टि तो उपलब्ध है, उस दृष्टि के द्वारा जब सीता जी का पता बता देंगे और ये कह देंगे सीता जी लंका में हैं, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं देखो तुम नाही, गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करते हो, कछु को सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा हो गया। और जब बंदरों के अंदर आप ये आरोपण कर देंगे अपनी भावना का, अपनी आस्था का, अपनी निष्ठा का, तो वो निष्ठा जब बंदरों के अंदर आ गई तो परिणाम क्या हुआ? जो संपाति था, उस संपाति ने देखा कि मेरे पंख निकल आए। विचित्र बात है, जो आपका खो गया है, क्या खो गया है? पंख खो गए हैं, पंख कट गए हैं। और आप अपने लिए लीजिए इस बात को, जो आपके जीवन में खो गया है उसको पुनः प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है कि जो है उसका उपयोग करिए। ध्यान रखिएगा, जो है आप उसका उपयोग करिए तो जो खो गया है वो आपको मिल जाएगा। संपाति ने यही बात बंदरों से कही, मोहि विलोक धरऊ मन धीरा। धैर्य, शौर्य तो बहुत कर लिया, यहां तक आ गए। मोहि विलोकी धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। मेरे पंख कट गए थे और पंख निकल आए, आप देख रहे हैं। अरे चिंता मत करिए, एक बार भगवान ने देख लिया, मुझे कृपा करके संत ने
चंद्रमा मुनि ने कह दिया, मैंने चंद्रमा मुनि की बात पर विश्वास किया, तो राम कृपा कस भयो शरीरा। जरा देखो, अरे मुझ जैसे अपंग जिसके पंख लोगों ने काट लिए थे, और ये कह दिया था जब ये भिक्षा मांगते हुए आएगा, जब बड़े बड़े बाल करके आएगा, नाखून बड़े हो जाएंगे और कोई भोजन नहीं दे रहा होगा, तब हम तुम्हें निर्णय करेंगे कि तुमको रोटी दें या ना दें। मैं अपने जीवन का सत्य बता रहा हूं। लेकिन जिस पर गुरु की कृपा है, जिस गुरु ने अपने शिष्य को एक बार भी छू दिया है, एक बार भी स्पर्श किसी शिष्य को मिल गया है, वो निश्चित रूप से राम कृपा कस भयो शरीरा। उसका मस्तिष्क, उसका शरीर, उसका बुद्धि, उसकी बुद्धि, उसकी सोच, उसका जीवन, उसका दर्शन अनुकरण का विषय बन सकता है। क्यों? कि भगवान की कृपा उसको मिली है कि नहीं मिली है। भगवान की कृपा पाने का प्रयास सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थी वो है जो भगवान की कृपा पर विश्वास करे। इससे बड़ा पुरुषार्थ और कोई नहीं है। क्योंकि पुरुषार्थ तो संसार के लिए हम बहुत करते हैं, जो सबसे सरलता से पुरुषार्थ हो सकता है हम उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते। यदि हम उस पुरुषार्थ को करें तो कृपा तो हमारे पास है ही, कृपा तो है ही। तो वो हनुमान जी के ऊपर कृपा है। हनुमान जी महाराज किस प्रकार से तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। उसके बाद हनुमान जी और सीता जी का कैसे वार्तालाप होता है, किस प्रकार से उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, और किस प्रकार से आकर के वो अपनी संपूर्ण यात्रा का वर्णन भगवान राम से आकर के करते हैं। इसके बाद की चर्चा और कथा की पूर्णाहुति और सावन की पूर्णाहुति दोनों कल कर देंगे। श्रावण मालूम है कहां से बना है? श्रवण से बना है। ये श्रवण जो कर रहे हैं ना आप, श्रवण, यही श्रावण है, यही श्रवण। जिनके श्रवण समुद्र समाना। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं इस समय आपका कान जो है श्रवण है, क्योंकि कथा है सरिता और सुनने वाले के कान हैं श्रवण। इसलिए 2.5 घंटा कथा होती है कि आप समुद्र हैं, हम नदी हैं। हमारी सीमा है, आपकी सीमा नहीं है। एक किशन जी तो भाव निद्रा में है। हम तो किशन जी को देख रहे हैं। किशन जी हमें देखे तब ना, हम तो किशन जी को देख ही रहे हैं। अगर आप देख रहे होते तो देखिए, किशन जी ने कहा थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए। देखिए, तो जो बढ़ाने के लिए कहता है वही समुद्र है। सारी नदियां आए तो भी तृप्त नहीं होता, और आ जाओ, और आ जाओ, और आ जाओ। ध्यान दीजिएगा, जो समुद्र सारी नदियों के पानी को लेने की इच्छा रहता है, वही समुद्र सारे बादलों को दे करके बरसाने की सामर्थ्य रखता है। उसका कारण क्या है? सब बादल आकर के जब लेते हैं तो वो ये नहीं कहता है हमसे मतलब बड़ी मुश्किल में हमने बटोरा है, नहीं नहीं, वो कहता है हमने इकट्ठा इसीलिए किया है ताकि और लोगों को दे सके। हमें संपूर्ण विश्वास है कि किशन जी जूम मीटिंग के द्वारा सत्संग जो करेंगे उसमें हमारे वाक्यों का भरपूर उपयोग करेंगे। हम सब जानते हैं, देखिए आपसे मिले नहीं हैं, क्योंकि खबरें सब रहती है। और ये भी नहीं कि खबरें कोई कमरे में आके देता हो, हम आपकी आंखों में से खबरें निकाल लेते हैं। आपको देख करके आपकी खबर हमें मिल जाती है कि आप लोग सत्संगी हैं। महाराज 1 घंटे के बाद ही लोग घड़ी घुमाना शुरू कर देते हैं। बम्बई में एक जगह कथा हो रही थी तो एक सज्जन ने ऐसे किया, ऐसे, हम समझ गए एयर कंडीशन हॉल में यहाँ कहाँ मच्छर, यहाँ कहाँ मच्छर, वही
श्री राम श्री राम। 1 घंटे की कथा में भी लोग घड़ी देखते हैं, तो एयर कंडीशन हॉल में जब मच्छर को मार रहे थे तो हम समझ गए मच्छर दिखाने के लिए घड़ी देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? लेकिन आप लोग जिनके श्रवण समुद्र समाना 1 घंटा पे, 1.5 घंटा पे, 2 घंटा, 2.5 घंटे तक पहुंच गए, इसका तात्पर्य है कि किशन जी जैसे जितने बैठे हैं यहाँ सब, एक भी श्रोता ऐसा नहीं है, कमाल की बात है, एक भी श्रोता ऐसा नहीं है जो घड़ी देखता हो हमें छोड़ करके। एक भी श्रोता ऐसा नहीं है जो घड़ी देखता हो। हमें घड़ी इसलिए देखनी पड़ती है कि आप घड़ी ना देख लें, इसलिए देखनी पड़ती है कि आपको घड़ी ना देखना पड़े, नहीं तो हम तो घड़ी से ऊपर हैं। हम बता दें आपको, हम घड़ी से ऊपर हैं। आज हमारी बहन जी ने, मधु जी ने कहा कि कल भी आपने भजन तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन भी शब्द से ही हम समझ गए अब क्या बोलेंगे। हम हनुमत धाम गए हुए थे, कल दिव्य स्वामी केशवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मिला, और जो चक्र जी महाराज हैं उनकी दिव्य प्रतिमा का दर्शन हुआ, और दोनों के दर्शन का सौभाग्य हमें प्रपन्नाचार्य जी महाराज की कृपा से मिला। रास्ते में हमारे साथ मधु जी थी, तो मधु जी ने हमारे कान में मधु डाल दिया। उन्होंने कहा आपने कल भी भजन तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन जो पहले वाला था उसकी बात ही अलग है, उसकी बात ही अलग है। लीजिए, अब वो कह रहे हैं, बालिया जी कह रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं, सबकी यही बात है। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। पृथ्वी ऐसी शीश रहे, जब तक पृथ्वी ऐसी शीश रहे, गंगा जमुना की धार बहे, गंगा यमुना की धार बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह बानक बना रहे, तब तक यह बानक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जय हो।
ताज रहे, वो सुहाग रहे, सिर ताज रहे, नित नित यह मानक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। कनक बिहारी विराज रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे, नित अलियों का ये समाज रहे, नित झांकी साज रहे, रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। पीछे वाले भी कोई कथा सुन रहे हो ना? बोलो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब पता लगा। पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी के पवित्र चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हुआ, पूज्य बाबा जी के चरणों में पवित्र चरणों में वंदन करता हुआ, पूज्य माँ जी के पवित्र चरणों में वंदन करता हुआ, और इस आश्रम के पीठाधीश स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हुआ, स्वामी आदरणीय परम पूजनीय सर्वेश प्रपन्नाचार्य जी के चरणों में वंदन करता हुआ, हमारे पूज्य शशांक जी महाराज उनके चरणों में। एक बात बीच में बता दूं कि पूज्य शशांक जी की कथा करनाल में भागवत कथा 9 तारीख से और 15 तारीख तक होने जा रही है। पूज्य शशांक जी, आप सभी उसमें आमंत्रित। सूचना तो हमारे किशन भगवान जी देंगे, मैं तो कुछ कहने के लिए खड़ा हूँ, कुछ कहने के लिए। टाइम किशन जी बताइए। तो संगीतकार मंडल के चरणों में नमन करता हूँ, पूज्य हमारे श्रीकांत जी के भी। विनय जी कहाँ छुप के फोटो लेने वाले? बुक्स अच्छा फोटो नहीं ले रहे वो। तो मैं ये कह रहा था, एक विशेष बात आपको आज मैं कहने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि पूज्य महाराज जी का प्रेम देखिए आप। पूज्य महाराज जी की विशेष कृपा हम सब पर है। विशेष कृपा, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि महाराज जी कहते हैं कि मुझे करनाल वालों ने दबोच लिया है, दबोच लिया। समझ रहे हो? मैंने कहा महाराज जी वो कैसे? उसकी व्याख्या आज करी महाराज जी ने। कल के जैसे बिल्ली
दबोच लेती है ना किसी को बिल्ली। हाँ, एक बात और कही कि बिल्ली दो तरीके से दबोचती है। एक तो बिल्ली चूहे को दबोचती है, और चूहे को जब दबोचती है ना, उसका खून निकल आता है। और जब बिल्ली अपने बच्चों को दबोचती है, वो प्यार करती है। तो आप लोगों ने महाराज जी को बिल्ली के तरह दबोच लिया है प्यार से। ये विशेष प्रेम है। क्यों प्रेम है? आपकी भक्ति का, आपके भाव का, आपकी श्रद्धा का, ये प्रेम है। उसके लिए महाराज जी अभिभूत हैं। अभी बता भी रहे थे महाराज जी। और देखो एक बात और कितनी बड़ी करी है महाराज जी ने। हम तो धन्य हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं तो वैसे ही धन्य हो गया था। महाराज जी ने कह दिया था तू मेरी छत्र छाया पे। तो जिससे प्यार होता है ना, एग्जाम्पल भी उसी के महाराज जी दिए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पीछे मेरा ऋषिकेश जाना हुआ, तो मैं महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ। महाराज जी ने एक बात कही कि कलानौर में जो कथा हुई है, उसकी चर्चा में 5-6 बार कथाओं में, जितने बार कथा हुई है मेरी, हर कथा में मैं चर्चा करता हूँ। क्यों? विशेष प्यार हो गया। एक बात और कही, कहने लोग मेरे से कथा मांगते हैं आके, मैं आपसे करनाल के लिए कथा मांग रहा हूं। तो भाई करनाल में महाराज जी की कथा होगी। ये नहीं पता, वो जब महाराज जी चाहेंगे, जहां महाराज जी का समय होगा, जहां महाराज जी प्यार देंगे। जब देखिए ये विशेष कृपा है संतों की। एक ओ भाई, एक संत, यार क्या हो गया यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा क्या? बोल। अब माई की नाराज होता है साढ़े को। तो अब कल बहन जी कह रही थी कि आपका एक वर्ड सुनना है सिर्फ, वो आप जरूर सुना देना कि कल का दिन एक शेष रह गया है। बस कल का दिन महाराज जी का अमृत बरसेगा, हम लोग निहाल होंगे, वो अमृत पिएंगे हम। कल का दिन और है, इसी श्रद्धा भाव से। और महाराज जी कोई गलती हो गई हो डांस करने में तो क्षमा करें। अब देखिए मुखी जी तंग आ गए। मुझे पता था, मुझे इसलिए मैं 5 दिन नहीं बोला। मैं आज सिर्फ इसलिए बोला कि मैं सूचना नहीं दे रहा, मैं जो महाराज जी की बात थी वो बता रहा था। मुझे पता था उठ के आएंगे और ये यहां बैठेंगे, ये नाराज भी होंगे मेरे से। वो अगली बार कहेंगे तू बाइक नहीं पकड़ेगा। आज मैं भी नहीं पकड़ूंगा प्रधान जी, चिंता ना करो। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जो कितना प्रेम का वार्तालाप जो चल रहा था, बस 2-4 मिनट में जो है पूरा करें भगवान दे। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी समस्त जो है व्यासपीठ समेत जितने संत हैं वो सिया राम में ही आ जाते हैं। इसलिए सबके चरणों में जो है बारंबार प्रणाम, सबको राम राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। 3-4 सूत्र सर ये रखने हैं कि ये जो सारा कार्यक्रम चला है, किसी का पुरुषार्थ नहीं है, किसी के भाग्य उज्ज्वल नहीं है। कभी नहीं मानते हम भाग्य उज्ज्वल है। ये केवल व केवल परमात्मा की कृपा है। प्रथम जो कृपा है वो इस रूप में कि हम सभी इस कार्यक्रम में पूरे राम से जो सुविधा से जो है यहां सब बैठे, परमात्मा की कृपा। दूसरी कृपा होती है व्यास कृपा। देखो जो हमारे जो स्वामी जी संत जी जो पहली बार हालांकि हमारे से इनकी कथा का संबंध बना, इतने विलक्षण सूत्र आपको बताए, इतना गहरा चिंतन आपको बताया कि जो मैंने तो कभी नहीं सुना इतने गहरे चिंतन। और दूसरी बात स्पष्ट कहने के आती है, व्यासपीठ से एक बार भी अर्थ का या किसी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी लेने की इच्छा का वर्णन नहीं किया गया कि कलयुग में दान ही सर्वोत्तम है, कलयुग में धर्म के 4 ही धर्म है, दान है कि दान ही दान है। बिल्कुल नहीं। शुद्ध चिंतन, शुद्ध जूस,
जो संत 3 या 4 घंटा इकट्ठा करते हैं उनका प्रवचन भी लगभग 1.5 या 2 घंटे ही होता है, जो मेन सार होता है। स्वामी जी की 2-4 जो सूत्र हैं हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं, इसलिए उनको 2-3 मिनट बताते हैं कि स्वामी जी सबसे पहले जो है जिसके ऊपर जोर दिया अपनी स्मृति का ज्ञान, कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। दूसरी बात जो उनके जो सूत्र थे वो केवल आध्यात्मिक या कल्याण के लिए नहीं, आपका संसार कैसे ही चले, परिवार कैसे चले, ऑफिस बिजनेस मैंने पकड़ ली, बिजनेस कैसे चले, अगर विरोधियों के साथ एडजस्टमेंट कर ली, विरोधियों का दिल जीत लिया, तो आपका परिवार समाज व्यापार बिल्कुल सही चलेगा। करण के माध्यम से बताया कि कोई संपत्ति, कोई सम्मान, कोई पद अगर परमात्मा के रास्ते में बाधक है तो उसको उसी तरह छोड़ देना चाहिए। हमें लगता था कि करण जो है शायद दोस्ती का धर्म जो है निभा रहा था। बहुत नया सूत्र जो स्वामी जी ने दिया, किस समय कहां कैसे कब और कितना बोलना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है पारिवारिक शांति के लिए। हमने प्रमट ले रखा है, सत्य मैं तो बोल लूंगा, सत्य तो कड़वा ही होता है, कोई रूठे तो रूठे, उसकी स्वामी ने बिल्कुल अमेंडमेंट कर दी कि सत्य जो है शील की चाशनी में लपेटा जाए, शील की चाशनी में लपेटा जाए। शब्द जाल में अपना फंसे कि आदमी कहता क्या है और करता क्या है और कहता कुछ है, क्या पता उसकी ऐसी मजबूरी है। अनेक प्रकार के जो सूत्र हैं वो स्वामी जी ने बहुत बहुत अच्छे ढंग से जो है दिए, इसमें कोई दुराय नहीं है। तीसरी कृपा हमारे ऊपर क्या हुई, हालांकि कई बार मैं किसी कहते ये ना बोलना करो, लेकिन मैं जो बोलना वो मैं वही बोलूंगा, मैं किसी कैसे नहीं बोलता। व्यवस्था पक्ष में जो है जो 4 हमारे मुख्य स्तंभ में आपको पता है, चारों के ऊपर परमात्मा की पूरी कृपा है। हर व्यक्ति को उत्तम से उत्तम व्यवस्था खाने की और रहने की ये जो दे रखी है, और ये चारों एक हैं, एक मुट्ठी की तरह चिपके हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़े संत का आशीर्वाद है। हमारे बाबा जी जो बैठे हैं पूरा मार्गदर्शन और इनको जोड़कर जो है रखने कार्य जो है ये करते हैं। बिल्कुल सत्य है कि पूरे आदर भाव से हमारे को व्यवस्था मिलती है। अगर कथा से पहले ये कहा जाए कि भैया ब्रांडे में बगैर पंखे सोना पड़ेगा और सिंपल मिलेगा, तो शायद हम तो ना आ पाते। कथा अपनी जगह, तो उत्तम व्यवस्था देना ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन ये 3 कृपाएं तब वाली फलीभूत होंगी जब चौथी कृपा हम अपने ऊपर करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी रामदास जी महाराज कहते थे, परमात्मा की कृपा पूरी है, संत की कृपा पूरी है, गुरु की कृपा पूरी है, कोई काम नहीं करेंगी जब तक अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करेंगे, अपने कल्याण की जिज्ञासा खुद नहीं करेंगे। जो महाराज जी ने बताया है उसको जीवन में लागू नहीं करेंगे। महाराज जी ने कितने अच्छे अच्छे सूत्र आपको जो है बताए। महाराज जी ने तो आपकी पटड़ी एक बार ट्रेन पे चढ़ा दी, रेल के ऊपर चढ़ा दी, अगर फिर संसार में उड़ जगह उतर जाएगी, वो पटड़ी कैसे चले आगे, कैसे जीवन में कॉन्टिन्यूस सत्संग चले। महाराज जी ने भी संकेत दे दिया कि वो सत्संग कैसे जीवन में चले। उसके लिए जो है हमारा जो जूम है 4:45 से 6 बजे तक और 7:30 से 8:30 बजे तक चलता है। इस कथा के सुनने से पहले भी हम सुंदरकांड का चिंतन करके आए थे और लोगों को बताकर आए थे कि सुंदरकांड अच्छी तरह समझो ताकि वहां समझने में सहूलियत हो जाएगी। और हम महाराज को पूरा आश्वासन दे, महाराज की कृपा से जितने भी सूत्र महाराज जी ने बताए, या मैंने व्याख्या नहीं की, हम जाते ही जूम पर इन सारे सूत्रों को जो है कंप्लीट रूप से जो है व्याख्या जो है करेंगे, जितना हमारे से होगा और सरलीकरण करके करेंगे। हमारे राजेश जी आर्या बैठे हैं, इन्होंने सुंदरकांड के इस पे ट्यूब पे जो है पा दिया, मैसेज पा दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप सारे जूम से जुड़े, जो पुराने जुड़े हुए हैं और नए को प्रेरित करें और जुड़े। इसमें देखो एक हमारा स्वार्थ है, आपको क्या स्वार्थ है? हमारा एक ही स्वार्थ है, हमें गीता का वो श्लोक याद आता है कि जो अर्जुन जो मेरे और तेरे संवाद को दूसरे से सुनाएगा वो विश्व में उससे बड़ा प्रियतम मेरा कोई नहीं होगा। एक ही स्वार्थम 12 महीने कभी गीता जी का पाठ, कभी रामायण जी का पाठ, कभी कीर्तन, कभी संकीर्तन, ये जो है करते रहते हैं। कुल मिला के ये परमात्मा की एक बहुत बड़ी कृपा है। ये अनुष्ठान लगभग समापन की और जो है मैं कल नहीं बोल रहा था, इसलिए मेरे को आज ही बोलने के लिए जो है कह दिया गया। तो अंत में फिर यही केवल 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 जो परमात्मा की कृपा है
कल एक सूत्र जो स्वामी जी ने बहुत प्यारा दिया था कि कुछ पत्थरों के ऊपर से निकल जाओ और कुछ की साइड से निकल जाओ। अगर सत्य बताने के चक्कर में सारी मरोड़े रहोगे तो आप भी दुखी रहोगे और भी जो है दुखी रहेंगे। हमें गहरा जूस मिला है, बस हमें गहरा जो है जूस मिला है। अब थोड़ी सी सूचना के लिए जो मुखी जज ने जो हमारे को कहा था कि शाम को जो 4 बजे 5:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा, उसके बाद जो 5:30 बजे 7 बजे तक जो हमारी भजन संध्या चलती है वो हमारे शशांक जी भारद्वाज, पता आपको कितने विलक्षण संध्या भगत माल के बिंदु जो पूरा समय जो आज इनके लिए रहेगा, पूरा आनंद बरसेगा। अब पूरे इंपोर्टेंस से जो इसको देंगे, पूरा आनंद जो है महाराज जी कथा हमने सुनी है पहले यही 47 साल में, तो पूरा आनंद बरसेगा 7 बजे तक का वो बरसेगा। और कल समापन जो इसी समय जो 12 बजे करीब होगा, 12 बजे के बाद भंडारा होगा, भंडारे के बाद लगभग 2 बजे जो है हम सब का यहाँ से चलने का प्रोग्राम होगा। अपनी अपनी बसें और जो टैक्सी वगैरह से आते हैं उसकी व्यवस्था कर लेना। बसों में आपकी प्रार्थना है कि जो जिस बस में आया है उसी बस में जाएगा, उसी सीट पर जाएगा। फिर आपसे हाथ जोड़कर एक बार फिर प्रार्थना, देखो हमारा तो लालच है कि आप जो है जूम पर अधिक से महाराज जी के अधिक से अधिक लोग जुड़े। अगर एक बात और है, अगर आप अभी जुड़ गए तो जुड़ गए, अगर आपके 2-4 दिन बाद में जुड़ेंगे, अभी तो सत्संग सुन के आए हैं, फिर जुड़ नहीं पाएंगे, पक्का दावा है। अभी ताजी एनर्जी हमारे को मिली है, सत्संग सारा साल का प्रवाह चलता रहे। फिर सेक्टर 8 के राम मंदिर में जो महाराज जी कथा हमारे को सुनने को मिलेगी। सबको राम 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम शरणम